छोटे खरगोश, अगर तू फिर से नौकरी नहीं ढूंढ पाया तो वापस आकर हमारे कृषि मशीन प्लांट में स्क्रू ड्राइविंग कर। मम्मी पापा ने पूरी जिंदगी फैक्ट्री संभाली पर कुछ खास नहीं कर पाए। मैं उनके जैसा कतई नहीं बनूंगा। सभी डिपार्टमेंट तैयार हो जाओ, युवराज आ चुके हैं। सब ध्यान दो, अगर किसी ने भी नाटक खराब किया तो सहयोग की योग्यता रद्द, समझे? समझ गए? ये मालिक और मालकिन युवराज को व्यवसाय संभालने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। पूरे प्रांत के व्यवसाय लगभग सभी को बुलाया गया है। अब और नौकरी ढूंढने की क्या जरूरत? तू थोड़ा कम बकबक कर है। मैं सच ही तो कह रहा हूँ, घर में इतना पैसा है लेकिन बच्चे को नहीं बताते। समझ नहीं आ रहा ये अमीर लोग क्या सोचते हैं। नमस्ते। माफ कीजिए, उचित नहीं है। नहीं, आपने मेरा रिज्यूमे भी नहीं देखा। मैं अगला। नमस्ते। क्षमा करें, हम सिर्फ लड़कियों को हायर करते हैं। क्या मैं सच में इतना खराब हूँ? याओ याओ। तू इतना बड़ा हो गया है, बस अपनी मम्मी की सुन और लू कुमार से शादी कर ले। अरे मम्मी पापा, आप मुझे मजबूर मत करो। मैंने कह दिया मेरा बॉयफ्रेंड है, वो इन्हीं दिनों घर ले आऊंगा। सॉरी। तुम नौकरी ढूंढ रहे हो, तुम नौकरी दे रहे हो। अरे बॉस, ये महीने का 10,000 वेतन मेरे लिए कोई समस्या नहीं, लेकिन ये एक्टिंग करनी होगी। सच कहूँ तो मेरे माता पिता हमेशा चाहते हैं मैं अमीर घराने में शादी करूं। मैं नहीं चाहता, इसलिए तुम्हें अभिनय करना होगा मेरे बॉयफ्रेंड का। क्या कोई समस्या है? वैसे भी हर नौकरी करनी होती है, पहले मेरे माता पिता को संतुष्ट कर लेते हैं। ये कोई समस्या नहीं है क्या बॉस? आप मेरी एक मदद कर सकते हैं। मेरे घर के फैक्ट्री में जाकर मेरे माता पिता को बताएं कि मुझे नौकरी मिल गई। तुम्हारे पास भी फैक्ट्री है? हाँ। ठीक है, सुनो, तुम्हारा परिवार और मेरे दादाजी आदि साथी हैं। तुम्हारे दादाजी भी स्क्रू ड्राइविंग करते थे? कौन सी स्क्रू ड्राइविंग? मेरे दादाजी तो टॉप मिलिट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करते थे। अच्छा प्रदर्शन करो, चलो मुझे दिखाओ तुम्हारी मशीनरी फैक्ट्री। चलो चलते हैं। सुयाओ, तुम इस गरीब के साथ रहना पसंद करते हो, मेरे साथ डेट पर जाने से इनकार करते हो। कैसे जाएंगे? या जल्दी कार में बैठो। अरे मालिक, बुरी खबर है, युवराज को नौकरी मिल गई है। क्या? किसने उसे नौकरी दी जिसकी जान की परवाह नहीं है? गुरु, यह महान ग्रीष्मकालीन सेना का नवीनतम ऑर्डर है, इसे यहाँ रख दो। मुझे पहले नए मिसाइल के तकनीकी मुद्दों को हल करने दो। गुरु, गेटकीपर ने अभी संदेश दिया है, युवराज और उनके मालिक दरवाजे पर पहुंचने वाले हैं। क्या? जल्दी सब कुछ संभाल लो। मैं देखना चाहता हूं कि यह मालिक कौन है जिसने मेरे बेटे येजंगुओ को उसकी सेवा करने के लिए कहा। लाओसू, समय बचाओ, उन सुपर कंडक्टर के कचरे को संभालो। ठीक है गुरु। अरे याओ याओ। दादा, मैं अभी शहर के पश्चिम से गुजर रहा था, मुझे याद है आपके प्रशिक्षण स्थल के पास है। हाँ, दादा के गुरु महान ग्रीष्मकालीन सैन्य उद्योग के शीर्ष वैज्ञानिक हैं। किसी दिन आपको उनसे मिलवाऊंगा। महान ग्रीष्मकालीन सैन्य उद्योग इतना प्रभावशाली? ठीक है दादा। यह हमारा कारखाना है। क्या तुम्हें यकीन है कि यह कचरा संग्रह स्थल नहीं है? यह तुम्हारा घर नहीं है, तुम शिकायत कर रहे हो।
सुयाओ, तुमने मुझे इसलिए ठुकराया क्योंकि तुम इस इलेक्ट्रिक स्कूटर वाले गरीब के साथ इस खराब कारखाने में आकर प्यार करना चाहते हो। मैं जिसके साथ रहना चाहता हूँ, जहाँ जाना चाहता हूँ, उसका तुमसे क्या लेना देना है? अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो तो तुम एक धनी लड़की हो। क्या वह तुम्हारे लायक है इस खराब कारखाने को बेचकर? मेरी कार की एक बार की सर्विस भी नहीं हो सकती। अरे, मुझे कचरा संग्रह स्थल पसंद है प्रिय। चलो चलें। ठीक है सुयाओ, तुम मेरा इंतजार करो। लाओ सन, नेता, क्या तुम अपनी बर्बरी अंडरवियर को लाल लंबी पैंट से थोड़ा ढक सकते हो? कौन सा कर्मचारी एक अंडरवियर पहनता है जो कई हजार का होता है? ऐसी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। अरे मालिक, तुम्हारी पाटेक फिलिप घड़ी अभी भी बाहर है, ठीक है? हाँ हाँ, हमारे बेटे को डराओ मत, जाओ जाओ। माम पापा, मैं वापस आ गया हूँ। हे भगवान, यह हमारे बेटे का मालिक है। अरे मैं देखता हूँ। यह हमारी भावी बहू जैसा लगता है, यह बदमाश। उसने यह नहीं बताया कि उसका मालिक एक लड़की है। तुम सही कह रहे हो। यह बदमाश लड़का मेरी तरह ही नजर रखता है। अरे बाप रे। अरे, आप तो हमारे छोटे फैन के बॉस हैं, मिसू, है ना? अरे देखो तो, यह तो मेरी जवानी से भी ज्यादा सुंदर है। आंटी, आप बहुत कृपालु हैं। मुझे छोटी सूही बुलाइए। छोटे फैन का आपके अधीन काम करना, मैं बहुत खुश हूँ। पापा, उन्होंने कुछ कहा भी नहीं और आप खुश हो गए। आपको डर नहीं लगता कि आपके बेटे को ठग लिया जाएगा? चूंकि चाचा चाची खुश हैं, तो मैं ये फैन को ले जाती हूँ। अरे वो क्या है छोटी सू, आपने हमारे छोटे फैन के बारे में बैकग्राउंड चेक किया है? मैं आपको बता दूं, हमारे छोटे फैन का स्वभाव तो बेमिसाल है। इतना बड़ा हो गया है, अभी तक प्रेम संबंध भी नहीं बनाया, लड़की का हाथ तक नहीं छुआ। चलो चलो। अरे अरे, फैक्ट्री के बाहर कोई शकी शकी घूम रहा है। शक है कि विदेशी जासूस है, सैन्य रहस्य चुराने आया है। जल्दी से आओ, इसे हटाओ। आ बचाओ। अरे वो क्या है? अरे वो तो फैक्ट्री में पाला हुआ सुअर है। आंटी ने सुना आप आ रहे हैं, खास तौर पर कटवाने के लिए बुलाया है। अरे हमारी यह फैक्ट्री, यह बड़ी नहीं है, लेकिन परिवार पालने में कोई दिक्कत नहीं। मेरे बेटे के परिवार को पालने में तो बिल्कुल आसानी है। हाँ हाँ हाँ, जैसे कि ये सब मध्य पूर्व को भेजे जाने वाले ग्रेनेड लॉन्चर। अंकल, आपने अभी क्या कहा? पापा, आपने क्या कहा? मैं कह रहा था कि यह गैस सिलेंडर ठीक से बंद नहीं हुआ है, थोड़ी सी गैस बाहर निकल रही है। गैस सिलेंडर? लेकिन यह निशान, यह हाल ही में मध्य पूर्व में अचानक बड़ी संख्या में नए ग्रेनेड लॉन्चर दिखे। जांच में पता चला कि ये दशिया से आए गैस सिलेंडर हैं। यह मध्य पूर्व का है। अरे, यह मेरे मध्य पूर्व के अंकल ने ऑर्डर किया है नान बनाने के लिए। उन्होंने कहा कि हमारे गैस सिलेंडर की आंच बहुत तेज है, बनने वाला नान बाहर से कुरकुरा, अंदर से नरम। हाँ हाँ हाँ। आपको यकीन है कि यह नान खाने वाला है? यकीन नहीं होता तो मेरे मम्मी पापा से पूछ लो। हाँ हाँ हाँ, असल में क्या बेक होता है हमें नहीं पता, लेकिन बस एक साधारण गैस सिलेंडर बेचते हैं। हाँ, ईंधन उपकरण थोक, सब छोटा मोटा धंधा है, छोटा मोटा धंधा। अच्छा हुआ, बड़ा खतरा था, मेरी तो जान निकल गई। अरे, तुम्हें यह दिखाती हूँ, चलो। हाँ, इन अवशेषों को साफ करने के बाद कल फिर शिक्षक के साथ शोध कर सकते हैं। सोचकर ही मजा आ रहा है। फैक्ट्री पुरानी हो सकती है, लेकिन उत्पादन क्षमता तो है। अंकल आंटी, मेरे दादाजी रिसर्च इंस्टीट्यूट में थे। गुरुजी, वह तो देश के टॉप मिलिट्री एक्सपर्ट हैं। किसी दिन मैं आपकी सिफारिश करूंगा। हाँ, मेरे बॉस के दादाजी बहुत बड़े हैं। मेरे बॉस के साथ रहो, आप दोनों की पेंशन भी सुरक्षित हो जाएगी। अरे, यह छोटी सू तो सच में खूबसूरत और दयालु है। यह तो मेरे पुराने परिवार की बहू के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। अरे आंटी, आप तो मजाक कर रही हैं। यह पीठ, मत जाओ, वह गंदा है। लेकिन यह पीठ तो मेरे दादाजी जैसी लगती है। कौन से दादाजी? बॉस, आप गलत हो। आपने कहा था, क्या आपके दादाजी देश के टॉप मिलिट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट में थे? वह हमारी इस छोटी सी फैक्ट्री में कैसे हो सकते हैं? वह मेरे पापा के स्टूडेंट थे, यहाँ कई सालों से हैं। कई सालों से काम कर रहे हैं।
हाँ, मैं छोटा था तब से यहाँ है। ओह, तो शायद सिर्फ पीठ मिलती होगी। यह देखो। यह क्या है? इसे क्यों ढका हुआ है? यह सिर्फ हमारे घर में इस्तेमाल होने वाले कुछ बेकार उपकरण हैं। हाँ 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 हाँ। ओह, कुछ रहस्यमय सा है। बस कुछ बेकार उपकरण हैं, बॉस। आप देखना चाहते हैं? मैं आपके लिए खोल देता हूँ। अरे बेटा, मत करो। या अरे पति, तुम फिर से मुझसे छुपाकर कुछ मिलिट्री खिलौनों के ऑर्डर ले रहे हो? मेहनत का फल नहीं मिलता, तुम्हें पता नहीं है। अरे मैं सोच रहा था कि मजदूरों को काम मिले, इसलिए बेटे ने मिसाइल मॉडल वापस रख दो। यह तो खिलौना मॉडल है। अरे हाँ हाँ, वही जो नान की दुकान चलाता है, सा अंकल। कहता है कि यह चीज वहां बहुत पसंद की जाती है। बहुत शानदार है। हाँ हाँ। मुझे याद आया, सा अंकल हर बार आते हैं तो कुछ इस तरह के सामान ले जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है यह तो असली जैसा लगता है। असली क्या? मैं तुम्हें एक ट्राई करके दिखाता हूँ। या बेटा, तुम्हारे सा अंकल को यह मॉडल जल्दी चाहिए। अगर तुमने इसे खराब कर दिया तो क्या होगा? बस एक बेकार खिलौना है। बेटा छोड़ दो, छोड़ दो। मुझे लगता है कि सूजी को इतनी देर से घूमते हुए थक गई होंगी। चलो उन्हें चाय पिलाने ले चलते हैं। चलो चलो, चाय पीते हैं। बेकार खिलौना, इतना क्या है? छोटी सू, तुम पहली बार आई हो। मेरे पास तुम्हारे लिए कोई उपहार नहीं है। यह पेंडेंट ये फान की दादी ने उनके निधन से पहले भविष्य की पोती के लिए दिया था। चूंकि तुम आ गई हो तो मैं उनकी तरफ से तुम्हें दे रही हूं। यह तो बस एक साधारण सा करोड़ों की कीमत का हेती अंजेट का पुराना पेंडेंट है। माँ, हमारे घर में ऐसी चीजें भी हैं। अरे बाप रे, तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी दादी को नकली चीजें खरीदने का शौक था। यह तो ज्यादा से ज्यादा 30,000 रुपए का है। अरे आंटी, हमारे घर के लिए यह भी कम नहीं है। क्या यह उचित होगा? इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। आंटी, क्या यह वाकई उचित होगा? मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। वो माँ, वह सिर्फ मेरी बॉस है, तुम यह उसे दे रही हो। तो मैं भविष्य में अपनी पत्नी को क्या दूंगा? अरे छोटे बदमाश, मैं तुमसे कह रहा हूँ, मैं और तुम्हारी माँ उस लड़की को पसंद करते हैं। तुमने देखा नहीं? तुम्हारी माँ ने पारिवारिक पेंडेंट भी दे दिया है। तुम थोड़ा संभलो। पापा, तुम क्या कह रहे हो? हमारे घर की स्थिति देखो। मेरी इच्छा हो भी तो मैं उसके लायक नहीं हूँ। अरे हमारे घर की स्थिति क्या है? तुम अब इतने हीन भावना क्यों हो रहे हो? तुम दोनों एकदम मेल खाते हो। धन्यवाद आंटी। वो माँ, तुम लोगों को बस यह पता होना चाहिए कि मुझे नौकरी मिल गई है। चलो हम चलते हैं। आंटी, अभी जा रहे हो? थोड़ा और बैठो। और बैठो, घर तुम दोनों के कारण बर्बाद हो गया है। अरे तुम। आंटी, अलविदा। अब तुम पेंडेंट वापस कर सकते हो। नहीं, यह आंटी ने मुझे दिया है। तुम पेंडेंट वापस लेना चाहते हो तो यह भी ठीक है। हाँ। बस तुम मेरे साथ अच्छे से एक्टिंग करो। मुझे अपने परिवार को बेवकूफ बनाने में मदद करो, फिर मैं इसे वापस कर दूंगा। तुमने कहा है। हाँ। तो चलो। ये लाओ, पता चल गया। सुयाओ है, ओल्ड सू की पोती है। उनकी कंपनी हमारी एक छोटी सी कच्चा माल सप्लायर है। अरे पहले हमें डर था कि छोटे फान को हमारे अमीर होने का पता चल जाएगा तो वह मेहनत नहीं करेगा। यही वजह है कि बहुत कुछ छुपाया गया। यह सोचा नहीं था। यह उसे अब लड़कियों के सामने हीन भावना महसूस करवा रहा है। नहीं, ऐसे नहीं चल सकता। घोषणा कर दो, सुपरिवार के साथ गहन सहयोग किया जा सकता है और जैसे ही मिसाइल तकनीक का विकास सफल हो, तुरंत छोटे फैन को घोषित कर दो हमारे ये परिवार के समूह का उत्तराधिकारी बनने के लिए। हाँ। अरे, यह पूरे शहर का सबसे शानदार ये परिवार का होटल नहीं है? तुम्हारे घर में इतनी ताकत है? बिल्कुल, हमारे घर में कच्चे माल की ताकत पूरे शहर में अव्वल है और चाची ने मुझे इतना कीमती तोहफा दिया है। मैं जरूर अपने माता पिता से विनती करूंगा
तुम्हारे छोटे कारखाने को बड़ा और मजबूत बनाने के लिए। यह तो बहुत बढ़िया है बॉस, लेकिन एक चीज अलग है। यह लॉकेट मेरे माता पिता की जमा पूंजी है। पहले तुम मेरी मदद करो, फिर देखेंगे। मालिक, युवराज और सुजी हमारे होटल में आ गए हैं। मैं जान गया। माँ, पापा, यह मेरा बॉयफ्रेंड, ये फैन है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड? जीवी कहाँ है? क्या यह वह नहीं होना चाहिए? माँ, मैं वाकई जीवी के साथ नहीं रहना चाहती। वह बहुत घिनौना है। यह बच्चा जीवी के बारे में ऐसे कैसे बोल सकता है? हमारे परिवार के साथ भी बराबरी का है, और उसे देखो, वह तो बिल्कुल पृष्ठभूमि के बिना गरीब लड़का लगता है। पापा, अरे लेकिन ये फैन की स्थिति बहुत ही कम है। यह बराबरी नहीं है। तुम्हारी माँ ही नहीं, तुम्हारे दादा भी इसे मंजूर नहीं करेंगे। पापा, ये फैन के परिवार की स्थिति भी बहुत अच्छी है। मैंने आज उनके कारखाने को देखा। वह मशीनिंग में विशेषज्ञ है, तकनीक बहुत अच्छी है और क्षमता भी पर्याप्त है। यह तो नहीं है। क्या तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल पापा, बस थोड़ी सी मदद कर दो, कुछ संसाधन दो। उनका कारखाना भविष्य में लू परिवार से कम नहीं होगा। हाँ हाँ, अगर ऐसा है तो फिर ऐसा ही होगा। तुम उसे इसी परिवार के होटल में एक शाही स्वीट बुक करने दो। अरे यह माँ, हम बस साधारण खाना खाने आए हैं। शाही स्वीट बुक करना बहुत बर्बादी है। बर्बादी है या फिर उसमें वह ताकत नहीं है? अरे आज युवराज पहली बार आए हैं। मुझे अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए। छोटी जिया, आप आदेश दें। सभी को पूरी तरह से सतर्क रहना चाहिए। किसी भी गलती की अनुमति नहीं है। किसी भी गड़बड़ी की गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छी तरह से छिपाना चाहिए। XIA, आप सभी को आदेश दें। किसी भी हालत में सच्चाई का पता नहीं चलना चाहिए। क्या यह बर्बादी है या क्या उसके पास वास्तव में क्षमता नहीं है? कौन कहता है कि ये के पास क्षमता नहीं है? वह सिर्फ थोड़ा शांत है। उसके लिए बहाने मत बनाओ। मैं तुम्हारी थकान महसूस कर रहा हूँ। क्या तुम मुझे पहचानते हो? हमें एम्परर स्वीट में ले चलो। चाचा, चाची, कृपया। अरे जेरवी बहुत अच्छा है। एम्परर स्वीट की बुकिंग आमतौर पर कई महीनों की लाइन में होती है। उसने सिर्फ एक शब्द में इसे कर दिया। हाँ, हमारा जेरवी बहुत सक्षम है। हाँ, तुम्हारा क्षेत्रीय प्रबंधक का पद सुपरिवार के पिताजी के पद के बराबर है। कुछ ऐसे बेकार लोगों से बहुत बेहतर है जो सिर्फ आराम करना चाहते हैं। मैं एक छोटा प्रबंधक हूँ। मैं पिताजी के साथ कैसे तुलना कर सकता हूँ? लेकिन अगर वे ऐसा सोचते हैं तो मुझे इसे तोड़ने की जरूरत नहीं है। कृपया माफ कीजिए, हमारा एम्परर स्वीट सिर्फ सुपर VIP ग्राहकों के लिए खुला है। क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? मैं ये ग्रुप का क्षेत्रीय प्रबंधक हूँ। अपने प्रभारी को बुलाओ। क्या हो रहा है? आज महत्वपूर्ण मेहमान आ रहे हैं। यह शोर क्यों है? यह कैसा व्यवहार है? मैनेजर, वे एम्परर स्वीट में जाना चाहते हैं। अरे यह लू प्रबंधक है, आपको पता होना चाहिए। समूह के नियम। एम्परर स्वीट सिर्फ सुपर VIP ग्राहकों के लिए खुला है। बैंक मैनेजर, क्या आप मेरे लिए एक पक्ष नहीं कर सकते? माफ कीजिए, आपके स्तर पर VIP शौचालय भी बुक नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि तुम पागल हो गए हो। हाँ, हमारा जेरवी ये ग्रुप का एक वरिष्ठ अधिकारी है। यह कैसा रवैया है? क्या तुम ये ग्रुप का सम्मान भी नहीं करते? युवराज, तुम क्यों हंस रहे हो छोटे प्यारे? क्या तुम एम्परर स्वीट बुक कर सकते हो? यह सब तुम्हारी वजह से है। अगर तुम नहीं होते तो हम इतने बदकिस्मत नहीं होते। युवराज, स्वागत है। युवराज, तुम उन्हें युवराज कहते हो। कुछ देविया और महोदय, अंदर आइए। तुम्हारी समझदारी की प्रशंसा है। कृपया साहब, युवराज अब सम्राट स्वीट में प्रवेश कर चुके हैं। चलो चलते हैं, जल्दी करो। अरे बाप रे, जेरवी, तुम्हारी शान ही कुछ और है। ये शाही कक्ष तो पहले मैं और तुम्हारे चाचा कभी देखा भी नहीं था। सच में वाह। सुना है ये स्वीट सिर्फ ये परिवार वालों के लिए है। इस बात का गर्व तो हमें भी होगा ना? आओ येफान, बैठ जाओ। रुको, माँ, आप क्या कर रही हैं?
मेरा मतलब है कुछ लोगों की हिम्मत देखो। मेरी मेहनत से मिला ये शाही कक्ष। तुम जैसे चालबाज को सब कुछ मुफ्त मिल जाता है। लू जेरुई, कब तक दिखाती रहोगी ये अकड़? ये फान तुमसे किसी मामले में कम नहीं है। अच्छा, तो बताओ ये आजकल क्या करता है? महीने के कितने कमाता है? घर गाड़ी है क्या? अभी तो कॉलेज से निकला हूं, न घर न गाड़ी। काम भी अस्थाई सा चल रहा है, महीने का ₹1,00,000। 10 साल खाली पेट रहो तो मेरी घड़ी का पहिया खरीद पाओगे। हंसो मत। ये जो घड़ी पहने हो ना, अगर गलत नहीं हूं तो केस का व्यास 42.8 मिलीमीटर, 95% प्लेटिनम से बना है। पेटेक फिलिप 5002P, कीमत 65 लाख। मेरी आमदनी देखें तो 10 साल में भी नहीं खरीद सकता। सही कहा आपने। ये कैसे? एक मजदूर का बेटा ये सब कैसे जानता है? कहीं मेरी बेटी से ठक्कर तो नहीं लिया ये सब? गलतफहमी हुई आंटी, मेरे पापा ने भी ऐसी घड़ी पहनी थी। हाँ, पर उनकी जरूर नकली होगी। ऊपर से नीचे तक सब झूठे। बेटा झूठा, बाप भी झूठा। आप ये क्या बोल रही हैं? कोई बात नहीं बॉस, नौकरी में ऐसी टांग खिंचाई तो चलती रहती है। नमस्ते, मैं आज आपका स्टीवर्ड हूँ। आपके भोजन की संपूर्ण व्यवस्था मैं करूंगा। जरूरत नहीं, आज हम अपने नौकर लाए हैं। माँ, ये बिल्कुल ज्यादती है। जब ये सब जानने का दिखावा करता है तो वैसे भी आज तो जियरवी की मेहरबानी से हमें ये शाही कक्ष मिला है। इसकी औकात क्या है? अच्छा हुआ आज के नौकरी के अनुभव को रिज्यूमे में डाल देगा, काम आएगा। वो क्या हैसियत रखते हैं? माँ, अब क्या जमाना है, क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते? जाति भेदभाव वाली बातें। आंटी, मेरी राय में इसे छोड़ दो। ये सब बहुत हाई एंड सामग्री है, वाकई उसके लिए मुश्किल है। लू कहलाने वाले, तुम बोलो नहीं, कोई तुम्हें गूंगा नहीं समझेगा। हाँ, तुम्हारी माँ ने थोड़ा कड़वा बोला है, लेकिन उसमें कुछ सच्चाई भी है। हाँ, इन बुनियादी खाने की आदतों से बताओ, और उसे भी बताओ कि यह एक ही स्तर का नहीं है। तो जबरदस्ती घुसने की कोशिश न करो, है ना? हाँ पापा, कोई बात नहीं सुबॉस, जब तक पैसा ठीक है, सेवा भी ठीक होगी। क्या वो लू कहलाने वाला क्या चीज है? मेरे बेटे को हुक्म चलाने की हिम्मत। मैनेजर की मुट्ठी देखो, यह हमें याद दिलाती है कि हमें मुट्ठी की तरह एकजुट होकर बेटे का साथ देना चाहिए। नहीं, मैं बेटे को बुली नहीं होने दूंगा। रुको, यह जरूर मैनेजर का इशारा है। पहले शांत रहो, गिलास गिराने का संकेत दो, फिर सही मौके पर काम करो। आओ आओ, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। चाय पियो। सर, आप यह क्या कर रहे हैं? अरे मैं आपको बताता हूँ। वे ये अच्छी खबर है, हमारे दोनों परिवार जल्द ही रिश्तेदार बनने वाले हैं। सर, आप कह रहे हैं मेरा बेटा आपकी पोती को पसंद करता है? वे अभी हमारे ये परिवार के होटल में हैं, बेटे और बहू से मिल रहे हैं। क्या? अरे सर, मेरे सुपरिवार में क्या योग्यता है? अरे, मैं और जुमई सच में छोटे सु को पसंद करते हैं, और हाँ, पारिवारिक लॉकेट भी उसे दे दिया है। देखो देखो, हाँ हाँ हाँ, तो यह जरूर नाटक को सच बनाना होगा। ठीक है सर, मैं समझ गया। मैं अभी होटल जाता हूँ। जरूर सबसे ऊंचे स्तर पर बेटे का स्वागत करना है। हाँ, जाओ, अच्छा है। तुरंत तैयारी करो, सबसे अच्छा दहेज मैं खुद दूंगा मेरे दामाद को। हेलो छोटे सा, मेरे बेटे येफान की शादी नजदीक है। तुम सुपरिवार के लिए एक तोहफा तैयार करो। सरल और विनम्र होना चाहिए। हाँ ठीक है येफान इंजीनियर, मुझ पर छोड़ दो।
हा हा हा, अरे अरे, सब देखो। हमारे येफान बड़े बेटे का स्टेक काटने का तरीका बहुत खास है। जी बनावटी गांव का गंवार। अरे नहीं तो मैं कहूँ, क्या तुम लोग गांव में गरीबी में फंसे रहे हो? क्या तुमने ऐसा पूरा मांस कभी देखा भी है? अरे यह कटिंग, अंगूठे को चाकू की पीठ पर रखो। कलाई को हवा में 15 डिग्री पर, ये पुराने यूरोपियन अमीरों वाला स्टाइल है। हर बीफ क्यूब 18 mm बिल्कुल सटीक। ये फैन, ये उच्च वर्ग की डाइनिंग एटिकेट कहाँ सीखी? याओ याओ, तुमने 18 mm क्यों कहा? फू। मेरी दादी के दांत कमजोर थे, बचपन में अगर मैं 1 mm भी गलत काटता, पापा बेल्ट लेकर आ जाते। हे। हाँ हाँ, अरे हो, गरीब होने के बावजूद तुम्हारे पिताजी तो परफेक्शनिस्ट निकले। नौकर बनने का शौक है। सूप डालो। हरे प्याज के टुकड़े निकाल देना। ओह, कोई बात नहीं, सूप तो डाल ही दूंगा। अंकल आंटी, देखिए ये निचले तबके के लोग। चाय पानी परोसना इनकी जन्मजात टैलेंट होती है। लोग कहने वाले, ये बहुत हो गया। अरे नहीं नहीं, मैं कर लूंगा। ये मामूली काम मेहमान को क्यों कराएंगे? मैं करूंगा। अरे मैं ही करूंगा। मैं करूंगा। साहबजादे तो एकदम स्टाइलिश लग रहे हैं। क्या कर रहे हो? अरे सॉरी, मैं तो बस डरा कि मेहमान का हाथ न जले। वाह देखो, इस 5 सितारा सर्विस को। जेरुई, तुम्हारी इज्जत है यहाँ। ओ, उठाओ। अरे मैं करूंगा। ओहो, किस हाथ से फेंका था? जान से मार डालोगे? पागल हो गए हो? मैं वीआईपी हूं। यहां तुम मेरे सामने कूड़े के समान हो। अयो, हाथ पहुंचिए। 39 डिग्री पर गर्म, 3 सितारा फूलों से सना हुआ। ये सर्विस तो राजा जैसी है। साहब ने तारीफ कर दी। मालिक को बुलाओ। ओ, वो तो सामने ही खड़े हैं। ये हमारे अच्छू। मैनेजर वांग, आप ये फैन को जानते हैं? ओह, बर्बाद हो गए। फिर से कंट्रोल खो दिया। हालांकि मेरा नाम ये है, पर मैं कोई कारपोरेट अफसर नहीं। गलत पहचाने हो ना। हवांग मैनेजर, वह सिर्फ एक भूखा रहने वाला गरीब लड़का है। आपको अपनी आंखें खोलनी चाहिए और देखना चाहिए कि कौन है इस कमरे का वीआईपी। हवांग मैनेजर। वह अभी भी सोच रहा है कि कैसे ऊंची शाखा पर चढ़कर आराम से रह सके। अगर यहाँ मालिक नहीं होता तो। माँ, मैं तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के बारे में ऐसा बोलने की अनुमति नहीं देता। एक ऐसा व्यक्ति जिसका कोई पृष्ठभूमि या कनेक्शन नहीं है, वह हमारे लिए नौकर बनने के लिए ही पैदा हुआ है। ग्रामीण लोग जो अपने हाथों से कमाते हैं, उनका भी सम्मान किया जाना चाहिए। तुमने अपनी पृष्ठभूमि और कनेक्शन के साथ क्या किया है जो गर्व करने लायक हो? ये फैन, तुम क्या होते हो मुझसे इस तरह बात करने वाले? तुम दोनों अंदर जाओ। एक बाएं, एक दाएं। सलामी को सबसे ऊंचा करो। तुम अपना साउंड सिस्टम सबसे जोर से चलाओ। बैनर सबसे चौड़ा खींचो। कप उठाओ और सिग्नल दो। भाइयों, अंदर जाओ और मालिक का साथ दो। क्या? तुम मालिक, आगे बढ़ो। ये परिवार हमेशा तुम्हारे साथ है। ये फैन का स्वागत है। ये क्या हो रहा है? क्या वह ये फैन है? क्या वे जो कह रहे हैं वह है? यह हमारे होटल का संग्रहित 1945 का रोमने कॉन्टी है और आज सुबह एयरलिफ्ट किया गया अल्बा व्हाइट ट्रिपल। हा हा हा। अरे, यह वीवीआईपी रूम सर्विस कुछ अलग ही है। मेरे पिता का चेहरा अभी भी काम करता है। यह शराब बाहर नहीं मिल सकती। अरे, जी रुई ही काबिल है। कुछ लोगों की तरह नहीं जो शायद वाइन की बोतल का ढक्कन भी नहीं पहचान सकते। माफ कीजिए सर, यह आपका नहीं है।
ये फैन, यह बोतल तुमने ऑर्डर की है। यह लाखों में होगी। क्या? अरे रुको। ये फैन वाइन सेलर में 3 और बक्से हैं। आप जब चाहें ले सकते हैं। बस ऐसे ही। खोल दो। आपका होटल का निरीक्षण करने के लिए आना हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। निरीक्षण? ये फैन, तुम इस होटल के मालिक हो। मैं? निरीक्षण? मैं तो इन मूंगफली के दानों का भी खर्च नहीं उठा सकता। हा हा हा, अरे अरे, यह मैंने सुना है। इस साल का सबसे मजेदार मजाक, यह गरीब आदमी जिसने मरने की हिम्मत करके एक बोतल लाफाइट ऑर्डर की, तुम सबको धोखा दिया। यह लड़का पूरे शरीर में 200 रुपए से ज्यादा का नहीं है। तुम मुझे मारोगे, मैं तुम्हें मार रहा हूँ। हमारे युवराज ने 200 रुपए के कपड़े पहने हैं। इसे कहते हैं लो प्रोफाइल लग्जरी। ये फैन, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? क्या संभव है कि मेरे पिता इस दुकान के मालिक हैं, छुपे हुए सबसे अमीर आदमी? खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। तुम वेटर की जान के प्यासे हो। वह तो ये कंपनी का हाई रैंक अधिकारी है। पता है उसे नाराज करने का क्या नतीजा होगा? मैं ग्रुप को शिकायत करूंगा, तुम सबकी नौकरी जाएगी। तुम इस छोटे से सुपरवाइजर हो और मेरे बॉस के सामने मुझे धमकी देने की हिम्मत करते हो। वो सब गलतफहमी थी, बहुत बड़ी गलतफहमी। हम गलत कमरे में आ गए। अरे, फोटो में तो वही है। अरे यार, मैं कह रहा था। युवराज 88 नंबर कमरे में जा रहे हैं, यह तो 808 है। अरे ये सब बेवकूफ है। जल्दी मेरा साथ दो, समझाने का समय नहीं। हाँ, हम गलत कमरे में आ गए, माफ कीजिए सभी सम्मानित मेहमान। अच्छा, तो गलती से आ गए थे। ये शाओ। अरे वांग मैनेजर, आप कह रहे हैं ये ग्रुप के बेटे हमारे होटल आ रहे हैं? हाँ, देखो ना, ये क्या हो गया, बहुत बड़ी भूल हो गई। ईमानदारी दिखाने के लिए आज की यह खाने की दावत हमारे होटल की तरफ से फ्री है। हेलो, क्या ये शातिन मुख्य द्वार पर पहुंच गए हैं? तो फिर देर किस बात की है? जल्दी से स्वागत करने चलो। अच्छा, मैं अभी आता हूँ। सभी धीरे धीरे खाएं, मैं अब अनुमति लेता हूँ। चलो जल्दी। अरे, सुन रहे हो? असली ये शाओ आ रहे हैं। मैं अब द्वार पर ये शाओ का स्वागत करने जा रहा हूँ। अरे लू शाओ, हमारे सुपरिवार को भी साथ ले लो। छोटे फैन, सच में तुम उन्हें नहीं जानते? अंकल, अगर मैं उन्हें जानता होता तो क्या इधर उधर दौड़ाया जाता? मैं ही कह रहा था, एक गरीब लड़का ये परिवार का युवराज कैसे हो सकता है? रुको, यह मामला शायद इतना आसान नहीं है। अरे वाह, ये परिवार के युवराज से रिश्ता जोड़ पाना, यह तो हमारे सुपरिवार के पूर्वजों की कब्र से धुआं निकलने जैसा बहुत बड़ा शुभ अवसर है। ड्राइवर, और तेज चलाओ। लू शाओ, तुम्हारा यह क्या मतलब है? तुम्हें अजीब नहीं लगता? होटल ने गलत आदमी को क्यों पहचाना? मैंने सुना है ये शाओ बहुत शांत रहते हैं, कभी आसानी से सामने नहीं आते। शायद कोई जानबूझकर होटल के साथ मिलकर ये शाओ बन रहा है। सुयाओ का विश्वास जीतकर सुपरिवार से जुड़ने का मौका ढूंढ रहा है। क्या? अच्छा है ना? हैरान नहीं कि तुम हिम्मत करके इतनी महंगी वाइन और खाना ऑर्डर कर सकते हो। पता चला तुम तो ये परिवार के युवराज बनने का नाटक कर रहे हो। माँ, ये फैन ऐसा इंसान नहीं है। लू जीरुई, तुम यहाँ फूट डालने की कोशिश मत करो। तुम जानते हो मैं तुम्हारी और सुयाओ की बात से सहमत नहीं हूँ। जानबूझकर मेरे सुपरिवार को मुसीबत में डाल रहे हो क्या? अरे ये फैन, मैं तुम्हें बता दूं, इस जन्म में तुम मेरे सुपरिवार में प्रवेश नहीं कर सकते। आंटी, मेरा यह मतलब नहीं था। क्या तुम ये परिवार की कीमत चुका सकते हो? पिछले हफ्ते वांग परिवार ने ये बुजुर्ग को नाराज कर दिया। उनके परिवार के व्यवसाय को भारी नुकसान हुआ। अरे यह तो खत्म हो गया, अब सब खत्म हो गया। माँ, ये फैन, तुम अभी तुरंत दरवाजे पर जाओ और ये शाओ से माफी मांगो, तुरंत, अभी। नहीं, मैं ये फैन को फिर से अपनी वजह से परेशान नहीं कर सकता। ये फैन, हमारे बीच का सहयोग यहीं समाप्त होता है। बॉस, आप। तुम जाओ। मैंने जो मुसीबत खड़ी की है, क्या मैं ऐसे चला जाऊं? क्या मैं एक आदमी हूं? मैं नहीं।
तुम्हें लगता है कि तुमने मुसीबत खड़ी की और चले जाओगे? ये नकली सामान काफी अच्छा बना है। क्या तुमने इसे सुयाओ को धोखा देने के लिए इस्तेमाल किया? कहा कि यह तुम्हारा पारिवारिक खजाना है। मुझे वापस दो। ये फैन यह मेरी दादी ने मुझे दिया था। यह मेरी एकमात्र यादगार है। अभी भी चाहते हो? मैं अब ये परिवार के वरिष्ठ अधिकारी के रूप में तुम्हें आदेश देता हूँ कि दरवाजे पर जाकर ये शाव का स्वागत करो, नहीं तो मैं इसे तोड़ दूंगा। तुम्हारी हिम्मत। अभी भी मेरे सामने बहस कर रहे हो? तो देखो मैं कैसे करता हूँ। नहीं नहीं, दादी, माफ करना, मैं तुम्हारी अंतिम चीज की रक्षा नहीं कर पाया। यह अंतिम चीज थी। अरे, एक छोटा सा प्यारा बच्चा, मैं इसे तोड़ दूंगा, क्या होगा? अरे किसी को बुलाओ, उसे बाहर खींचो और ये शाव से माफी मांगो। रुको, तुम लोग ये फैन को छोड़ दो। अरे अब ये शाव संतुष्ट हो गया होगा। हे, अरे क्या आवाज है? मेरे दामाद को छेड़ने की हिम्मत, मरने की इच्छा है। पापा, अरे पापा, तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम नहीं, अगर मैं वापस नहीं आता तो क्या तुम लोग मेरे दामाद को दरवाजे पर घुटने टेकने देते? सो दादाजी कैसे आ गए? वो मेरे दादाजी हैं। अरे, तुम्हारे दादाजी। क्या वे मेरे घर के कारखाने में 10 साल से जमीन साफ करने वाले कर्मचारी नहीं हैं? अरे दादाजी मैं ठीक हूँ, यह सब इस प्यारे बच्चे की वजह से है जो ये शाव की नकल कर रहा है। बाद में ये शाव को माफी मांगने के लिए घुटने टेकेगा। यह प्यारा बच्चा बकवास कर रहा है। तुम क्या हो? नहीं नहीं पापा, आप क्या कर रहे हैं? लू शाव और आप एक जैसे हैं। दोनों ही परिवार के उच्च अधिकारी हैं, मानना नहीं चाहिए। मैंने उसका नाम नहीं सुना है, वह कितना भी ऊंचा क्यों न हो। पापा, तुमने नहीं सुना है तो भी मारना नहीं चाहिए। इसके अलावा ये शाव की नकल करके मुसीबत खड़ी करने वाला यह लड़का है। चुप रहो, युवराज की पहचान पर तुम्हें सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। युवराज, आप ठीक हैं न? पुराने सुको आने में देर हो गई। दादाजी, आप गलत समझ रहे हैं। वह गांव से आया एक साधारण आदमी है, आप उसे युवराज कह रहे हैं। असभ्य, युवराज की पहचान तुमसे 1000 गुना ऊंची है। नहीं पापा, आपका मतलब है कि उसकी पहचान साधारण नहीं है। बिल्कुल। मेरी पहचान साधारण नहीं है क्या? शिक्षक ने कहा था जब मिसाइल तकनीक का विकास सफल हो जाएगा तब उसकी पहचान की घोषणा की जाएगी। मैं पहले से उजागर नहीं कर सकता। मेरा मतलब है मैंने छोटे ये को बड़ा होते देखा है। हमारे रिश्ते के हिसाब से तुम्हारी पहचान साधारण नहीं है। सच में लगता है कि यह लड़का कोई बड़ा आदमी है। सो दादाजी, आप अक्सर मेरे घर के कारखाने में होते हैं। मैंने सोचा आप मेरे कारखाने के कर्मचारी हैं। मुझे नहीं पता था कि आप सुयाओ के दादाजी हैं। अरे क्या यह ये परिवार की पारंपरिक हार नहीं है? यह किसने किया? दादाजी, यह ये परिवार ने मुझे दिया है। यह लूजी हुई है, उसने जानबूझकर तोड़ दिया। ये फांग के माता पिता ने याओ याओ को हार दिया था। तुमने इसे तोड़ने की हिम्मत की। तुम्हारी बहुत बड़ी हिम्मत है दादाजी। यह सिर्फ एक बेकार नकली चीज है। आप इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? क्या कर रहे हो? नकली? किसने कहा कि यह नकली है? क्या यह स्पष्ट नहीं है? इस तरह की गुणवत्ता वाला हेतियन जेड मैंने कुछ साल पहले क्रिस्टीज नीलामी में देखा था। इस तरह के आदमी के पास इतनी महंगी चीज कैसे हो सकती है? इतनी महंगी चीज? मूर्ख। यह अत्यधिक मूल्यवान शीर्ष गुणवत्ता वाला हेतियन जेड है क्या? कैसे हो सकता है? पापा, आप गलत तो नहीं है। याओ याओ, तुमने पेंडेंट का डिब्बा निकाला है। दादाजी, क्रिस्टीज एकमात्र मूल नंबर पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है। क्या यह कैसे संभव है? उस तरह का कंजूस आदमी इस तरह की चीज खरीद सकता है? बिल्कुल, मैंने इसे खरीदकर ये फान दादी को दिया था। अब तुमने इसे तोड़ दिया। बूढ़े जी, आपने कितने में खरीदा? मैं चुकाता हूँ। छोटे फान, चूंकि यह तुम्हारे घर की चीज है, तुम उससे कितना वसूलना चाहते हो? मेरी माँ कहती है यह नकली है, बस 30,000 रुपए। तो फिर इसके मूल्य के अनुसार मुआवजा दो। 30 अरब?
या कैसे? या तो मैं स्वीकार कर सकता हूं। नहीं नहीं, तुमने गलत समझा। 30 अरब नहीं। हाँ, सुना? छोटा फान कह रहा है। इसका अपना मूल्य। यह लॉकेट बहुत खास है। अमूल्य खजाना। छोटा फान दयालु है। बस तुमसे 300 अरब लेगा। या एक लॉकेट 300 अरब? मेरे घर का सारा कारोबार बेच दूं तो भी नहीं होगा। मैं छोटे फान की चीज तोड़ने की हिम्मत की? 300 अरब तो कम है। तुम्हें 3 दिन का समय, 3 दिन बाद 300 अरब नहीं दिखे तो मुझे मेरे गुरुजी को रिपोर्ट करने से मत रोकना। गुरुजी? बूढ़े के गुरुजी हैं ये साहब। अगर उन्होंने रिपोर्ट कर दी, मुझे शायद ये परिवार से निकाल दिया जाए। हाँ, 3 दिन में जुगाड़ करके पैसे दे दूंगा। 300 अरब। एक हार की कीमत 300 अरब। या दरअसल दादा ने गलत समझा। 30,000 है। वो दामाद जी 3 खरब? तुम वो परिवार के पूर्वजों के ताबूत भी खोद दो फिर भी नहीं होगा। पापा, क्या आपको हाल में मिसाइल की कोई अहम टेक्नोलॉजी ढूंढनी थी इसलिए घर नहीं आए? आप अचानक? हाँ, मैं बूढ़ा हो गया, काम भी भूल गया। आओ, ले आओ। जोड़ा बनाओ, खुश रहो। दामाद जी, यह मेरे सुपरिवार की तुम्हारे लिए दहेज है। बूढ़े जी, आप समझ गए? यह सब मेरे लिए है। तो फिर मेरी और याओ याओ की शादी तुम लायक हो। यह मैंने छोटे फान को दिया है। अरे बाप रे, पापा, क्या आप पागल हो गए? पहले आपने हमारे पीठ पीछे उनके घर को 300 अरब का लॉकेट दिया, वो तो ठीक था, पर यह तो हमारे सुपरिवार की पीढ़ियों की धरोहर है। आपने एक बाहर वाले को कैसे दे दिया? हाँ पापा, आप शायद आपसे गलती हो गई। बाहर वाला? आज से छोटा फान हमारे अपने परिवार का है। छोटे फान, तुम इनकार मत करना। हेलो, मेरी मिसाइल टेक्नोलॉजी अहम मोड़ पर पहुंच गई है। मदद चाहिए। गुरुजी, आखिरकार मुझे शामिल होने दिया अहम टेक्नोलॉजी में। ठीक है गुरुजी, मैं अभी आता हूं। तुम लोग मेरे दामाद का ख्याल रखना। गुरुजी ने मुझे वापस बुलाया है, कहा कि मुझे जल्दी जाना है, मैं पहले चलता हूं। अरे ये चीज तो मेरे घर के अचार के मटके से भी पतली है। हट जाओ, अपने गंदे हाथ हटाओ। हालांकि मुझे नहीं पता कि तुमने बुजुर्ग को क्या जादू कर दिया है कि वह तुम्हारी इतनी हिफाजत कर रहा है, लेकिन ये हमारे सुपरिवार की जान है। बेहतर होगा कि तुम इसके बारे में सोचो ही मत। जान? ये तो साधारण मिट्टी और लकड़ी की चीजें हैं। मेरे घर के गोदाम में ऐसी चीजों का ढेर लगा है। मेरे पापा तो कहते हैं कि इन्हें जलाकर आग लगा दो। सच में गंवार हो तुम? इसे जलाकर आग लगाने की बात कर रहे हो? ये मिट्टी का बर्तन तुम्हारे पूरे परिवार की जान के बराबर है। माँ, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? आंटी, ये गांव से आया है, कुछ देखा ही नहीं है। अपने घर के कबाड़ को सुपरिवार के पुराने नायाब चीजों से तुलना कर रहा है। कहीं तुम वो कबाड़ लाकर सुपरिवार को दहेज में दोगे तो नहीं? कौन ऐसा कबाड़ दहेज में देता है? तो फिर तुम जैसा आदमी और क्या लाएगा? सड़क किनारे के नकली हीरे की अंगूठी या फिर पिनक्सी पर 9 रुपए में मुफ्त डिलीवरी वाली टूटी हुई चेन? सच में मेंढक राजकुमारी को पाने की सोच रहा है। आंटी, मैं आपको वादा करता हूँ कि अगर सुयाओ मुझसे शादी करने के लिए राजी हो जाए तो मैं रुकू की 10% हिस्सेदारी सुपरिवार को दहेज में दूंगा। मेरे घर की स्थिति ऐसी है कि मैं कुछ अच्छा दहेज नहीं दे सकता। माँ, मैं ये फैन की वजह से हूँ। चाहे वह दहेज दे पाए या नहीं, मैं उसे ही मानूंगी। सुयाओ, आज मैं तुम्हें आखिरी बार बता रही हूँ, मैं कभी भी तुम्हारी और इस गरीब लड़के की शादी से सहमत नहीं होंगी। तुम्हें लू शाओ से शादी करनी होगी। माँ, मैं कभी भी इस दोहरे चरित्र वाले आदमी से शादी नहीं करूंगी। सुयाओ, मैं तुम्हें अपने लू परिवार में आने की अनुमति दे रही हूँ। ये तुम्हारे लिए सम्मान की बात है, तुम इसे न समझो। तुम क्या कर रहे हो? अरे, तो ये तुम हो? सुयाओ, क्या तुम मुझे मार डालोगी? जीरुई जैसे शानदार आदमी को छोड़कर तुम इस गरीब लड़के के साथ रहना चाहती हो रही थी। नहीं दे सकता। तुम सच में क्या सोच रही हो? माँ, चाहे तुम कुछ भी कहो, चाहे लू परिवार कितना भी बड़ा हो, मुझे सिर्फ ये फैन चाहिए। क्या ये बॉयफ्रेंड का नाटक नहीं था? ये कुछ अजीब सा लग रहा है।
कहीं ये सच में हो तो नहीं रहा। छोटे फैन, तुम्हारे सा अंकल तुम्हारे लिए दहेज लेकर आ रहे हैं। वो अभी होटल के गेट पर पहुंचने वाले हैं। पापा, अभी तो बात शुरू भी नहीं हुई। तुमने सा अंकल को मिडिल ईस्ट से इतनी दूर क्यों बुला दिया? कोई बात नहीं, सा अंकल आ ही रहे हैं। तुम गेट पर जाकर उन्हें रिसीव करो। याद रखना, गेट पर जाकर मिलना। क्या? मिडिल ईस्ट वाले सा अंकल। ये फैन, तुम गांव में अब फैंसी नाम रखने का चलन चला क्या? इतने सालों से सिर्फ एक ही शख्स खुद को मिडिल ईस्ट का सा बॉस कहलवाता है। कहीं ये तुम्हारे गांव का कोई गरीब रिश्तेदार तो नहीं? वही मिडिल ईस्ट वाले सा अंकल हैं। हम तो सालों से यूं ही बुलाते आए हैं। तुम्हारा मतलब वो मिडिल ईस्ट के 16 देशों के गठबंधन के मुखिया आर्म्स किंग सा बॉस तो नहीं? कहीं तुम यह भी तो नहीं कहोगे कि तुम डिफेंस उद्योग की ये फैमिली के वारिस हो? यार, वो बस सा अंकल हैं। उनमें इतना नाम क्या? सा बॉस, हमारे मिलिट्री डिपार्टमेंट को पता चला आप आ रहे हैं। वो आपको डिनर पर बुलाना चाहते हैं। जरूरत नहीं, मैं तो ये फैमिली के आदेश पर। मिडिल ईस्ट के 16 देशों का आशीर्वाद ये फैन साहब को भेंट करने आया हूं। अरे वाह, नाटक जारी रखो। तुम जैसे गवार सा बॉस के जूते का फीता भी नहीं बांध सकते। याओ याओ, देखो इस झूठे को। तुम ऐसे से शादी करोगी? आंटी, मैं सच कह रहा हूं। सा अंकल अक्सर हमारे यहाँ गैस सिलेंडर खरीदने आते हैं। मिडिल ईस्ट वाले हमारे सिलेंडरों से नान बनाना पसंद करते हैं। अरे नहीं, ये तो हास्यास्पद है। मिडिल ईस्ट के 16 देशों के मुखिया जो बड़े बड़े काम करते हैं तुम्हारे यहाँ सिलेंडर खरीदने आएंगे? क्या तुम्हारे सिलेंडर मिसाइल की तरह काम करते हैं? हो सकता है वो नान भी बेक करते हों। ये सुनो अंकल आंटी, ये झूठा सा बॉस का नाम लेकर नान बेचने का नाटक कर रहा है। कहाँ का आर्म्स डीलर, कहाँ का नानबाई। ये फैन, मैं समझती थी गरीब हो लेकिन ईमानदार हो। पता नहीं था तुम इस कदर झूठ बोलोगे। क्या तुम्हें लगता है हम मूर्ख हैं? अंकल, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। सा अंकल के आने का इंतजार करो, फिर देख लेना। ये तो नाक में सरसों फूसने जैसा है। किसको बेवकूफ बना रहे हो? झूठ बोलना भी नहीं आता। अगर सा बॉस को जानते हो तो मेरा लू परिवार आज से लॉन्गचिंग में नाम मिटा दे। ठीक है, आज से तुम्हारा लू परिवार नाम मिटा। सा बॉस, अरे ये मैंने कहा था यह सा बॉस कैसे हो सकता है? बस एक नान बेचने वाला बूढ़ा आदमी है, तुम हो ना? सा चाचा, कई महीनों से नहीं देखा, तुम इतने मोटे कैसे हो गए? तुम यार, शादी जैसा बड़ा काम तुमने मुझे बताया तक नहीं। अगर तुम्हारे माता पिता ने मुझे परिवार को बधाई भेजने के लिए नहीं कहा होता, मैं अभी तक अंधेरे में होता। ही। मैं तुम्हें यह नहीं कह रहा हूँ। ये फैन, तुम्हारे ये परिवार ने इतनी मेहनत की, बस नान बेचने वाले बूढ़े आदमी को भेज दिया तोहफा देने के लिए। तुम कुछ मध्य पूर्व का विशेष बड़ा नान तो नहीं भेज रहे हो ना? हाँ, बस नान भेज रहा हूं। आओ, तोहफा पेश करो। ये एक फटा हुआ कपड़ा, एक बासी नान और एक फटा हुआ दस्तावेज सच में एक परिवार नहीं, एक दरवाजे में नहीं आते। नहीं, ये तोहफा इतना घटिया है। सा चाचा, मेरे माता पिता ने मजाक किया तो ठीक है, तुम भी मजाक कर रहे हो। बस ये कुछ चीजें तोहफे के रूप में दो। यह बिल्कुल ठीक नहीं है। छोटे फैन, तुम चिंता मत करो, ये 3 चीजें वास्तव में बहुत मूल्यवान हैं, दुर्लभ खजाने। मुझे लगता है ये सिर्फ 3 कचरे हैं। ये फैन, तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम सुपरिवार का अपमान कर रहे हो?
बेटी, तुमने देखा, वे इस तरह की चीजें तोहफे के रूप में लाए हैं। स्पष्ट रूप से हमारे परिवार को तवज्जो नहीं दी। अगर तुम अभी भी इस तरह के लोगों के साथ रहने पर जोर देती हो, मुझे माफ करना, मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। माँ, तोहफे में दिल की कीमत होती है, कीमत की नहीं। ये फैन के माता पिता ने बहुत समय से तैयार किया है। तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? छोटे फैन, मैंने सही सोचा था। यह सा चाचा की इतनी बड़ी कीमत खर्च करने के लायक है। तुम्हारे लिए तोहफा तैयार करने के लिए, हाँ, बस ये कचरा सड़क किनारे फेंक दो, कोई नहीं लेगा, और बड़ी कीमत खर्च की। सच में अपने चेहरे पर सोना चढ़ा रहे हो। हाँ, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली मध्य पूर्व का राष्ट्रीय तोहफा क्या होता है। मध्य पूर्व का सबसे बड़ा गहरा कुआं तेल क्षेत्र का हस्तांतरण समझौता। मूल्य 1000 अरब। मैं कहता हूं तुम्हारा ये परिवार वास्तव में बेशर्म है। अभिनय करो तो थोड़ा सच्चा करो, हर बार 100 अरब 1000 अरब। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम मध्य पूर्व के सा बॉस हो? हाँ, यह मैं हूं, मजाक कर रहा हूं। सादादा कौन है? मैं लू परिवार से हूं। सादादा के साथ कई सालों से सहयोग कर रहा हूं, मेरे पिता ने भी केवल एक बार देखा है। सादादा जैसे स्तर के व्यक्ति कैसे खुदा कर ये फिन जैसे बेकार को शादी का उपहार दे सकते हैं? अरे तुम और ऐसी चीजें हैं। क्या तुम एक असली प्रॉप नहीं ढूंढ सकते? कचरा। तुम लू परिवार से हो, क्यों डर रहे हो? मेरा लू परिवार आज रात के सैन्य प्रदर्शनी में सादादा के साथ गहरा सहयोग कर रहा है। मेरे पिता को शायद अब तक सादादा मिल गए होंगे। मैं अभी अपने पिता को फोन करता हूँ कि कोई सादादा का नाम लेकर धोखा दे रहा है। तुम मरने वाले हो। अरे पिताजी, क्या आपने सैन्य प्रदर्शनी में सादादा को देखा? कोई यहाँ उनका नाम लेकर धोखा दे रहा है। किसकी इतनी हिम्मत? जीने का मन नहीं है, यह वही है। और ये फैन, वे सभी एक गिरोह में हैं। छोटे लू, तुम इस नालायक ने मेरे सिर पर बैठकर गंदगी की। लू परिवार के सभी सहयोग रोक दिए गए हैं। तुम मरने वाले हो। तुम क्या अभिनय कर रहे हो, पिताजी? क्या सा दादा ने कहा है कि उन्हें कैसे सजा दी जाए? सा साहब, माफ कर दीजिए। सा महाराज, माफ कर दीजिए, पिताजी। तुमने अभी उन्हें क्या कहा? सा दादा। नालायक, जल्दी से सा साहब से माफी मांगो। तुमने सा साहब को नाराज कर दिया। क्या तुम चाहते हो कि हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाए? सा दादा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गलती की है। मैंने आपको पहचाना नहीं। क्या तुमने अभी कहा था कि मुझे मरने दो? आओ, बताओ मुझे कैसे मरना चाहिए। मैं मरने वाला हूं। तुम मुझे इन छोटे लोगों के साथ मत उलझाओ। मुझे एक बात की तरह छोड़ दो। सादादा, मत सोचो। तुमने अभी मेरे मध्य पूर्व के 16 देशों के राजकीय उपहार को जमीन पर रखकर कुचल दिया। सादादा, मुझे माफ कर दीजिए, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। हमारे यहाँ राजकीय उपहार का अपमान करने पर हाथ काट दिए जाते हैं। अरे सा चाचा, आज मेरी शादी का प्रस्ताव है। यह ठीक नहीं है, उसे डरा दो बस। ठीक है, छोटे फैन के चेहरे की खातिर मैं आज तुम्हारे हाथ छोड़ देता हूं, लेकिन मेरा आदेश है, आज से सभी संबंधित ताकतें लू परिवार के साथ सहयोग नहीं करेंगी, वरना मैं नरमी नहीं दिखाऊंगा। हाँ। नहीं सा चाचा, क्या मध्य पूर्व में नान बेचने वाले का इतना प्रभाव है? सा बॉस, मैं सच में जानता हूं कि मैं गलत था। मैं आपसे विनती करता हूं, मुझे इस बार माफ कर दीजिए। अंकल, अगर विदेशी आपूर्तिकर्ता मेरे परिवार के साथ सहयोग तोड़ देते हैं, तो देश की सभी कंपनियां निश्चित रूप से दूर रहेंगी। अंकल, कृपया मेरी मदद करें। या सा बॉस जो कहते हैं, उसके अलावा अब केवल दादाजी को फोन करके देखना है, क्या कोई रास्ता है जो हमारे सुपरिवार को बचा सके।
अरे पापा, जियान छो ये कुल इंजीनियर ने हमारे सुपरिवार को एक सैन्य प्रदर्शनी में भाग लेने का मौका दिया है। कहा कि वे आपसे मिलना चाहते हैं, आप तुरंत आएं। क्या क्या ये कुल इंजीनियर हमसे मिलना चाहते हैं? ठीक है, हम अभी आ रहे हैं। अरे यार, ये कुल इंजीनियर हमसे मिलना चाहते हैं। सैन्य प्रदर्शनी? हाँ, मैं ये समूह का एक वरिष्ठ अधिकारी हूँ। जब तक मैं प्रदर्शनी में जा सकता हूँ और ये कुल को खुश कर सकता हूँ, जब तक ये कुल मेरी मदद करेंगे, मुझे इस मध्य पूर्वी आदमी से डरने की क्या जरूरत है? तुम मेरे लिए इंतजार करो। मैं ये समूह का एक वरिष्ठ अधिकारी हूँ। मैं ये कुल को जरूर तुम्हें अच्छी तरह से सबक सिखाऊंगा। चलो। ये फैन। हाँ। इस बार मैं तुमसे मिलने आया हूँ। असल में एक और कारण भी है। दशक में एक बार होने वाली सैन्य प्रदर्शनी शुरू होने वाली है। सैन्य प्रदर्शनी और हमारे परिवार के इस गैस सिलेंडर बेचने वाले कारोबार का क्या लेना है? मैं आते समय तुम्हारे पिता ने मुझे तुम्हारे लिए एक चीज दी है। यह तुम्हारे घर के कारखाने का बेकार पड़ा हुआ पुर्जा है। बहुत से लोग इसे पाने के लिए लड़ रहे हैं। तुम इसे सैन्य प्रदर्शनी में ले जाओ और इसे बेच दो। अरे नहीं नहीं सा अंकल, आप जरूर गलत हैं। ये सभी कचरा मेरे बचपन में इसे कबाड़ के रूप में बेचा जाता था। तुम इसे सैन्य प्रदर्शनी में ले जाओगे तो इसे कौन खरीदेगा? बेचने की तो बात ही छोड़ो। क्या तुम सुनिश्चित हो कि तुम्हारा घर सच में एक सामान्य मशीनरी कारखाना है? हाँ। अरे यार, माता पिता भी क्या हैं? क्या उन्हें पता नहीं है कि हमारा कारखाना क्या करता है? गैस सिलेंडर बनाता है। यहां आकर क्या मजा लेंगे? सुरक्षाकर्मी क्या कर रहे हैं? कैसे ऐसे प्यारे लोग यहाँ आ सकते हैं? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमारा लू परिवार पूरे लोंगचेंग के सैन्य उद्योग का न केवल इस सैन्य प्रदर्शनी में भाग ले सकता है, बल्कि इस सैन्य प्रदर्शनी का आयोजक भी है। लेकिन तुम घर पर एक छोटा सा मशीनरी कारखाना चलाते हो। तुम्हें यहाँ आने की हिम्मत किसने दी? मैंने दी। क्या हुआ? तुम यहाँ कैसे आए? तुम भूल गए कि मेरा घर भी आर्मी का काम करता है। वो जरूर आएगा। वो मेरे सुपरिवार का दामाद है। उसका यहाँ आने का हक है। सु अंकल, आप उसे इस तरह उधम मचाने दे रहे हो? लू जिरुई, तुम भूल मत जाना, ये फार्म सा बॉस को जानता है। सा बॉस को जानता है तो क्या हुआ? चाहे सा कितना भी बड़ा हो, आखिरकार विदेशी ही है। इस आर्मी एक्सपो में कदम रखने की भी एलिजिबिलिटी नहीं है। और हमारा लू परिवार चीफ इंजीनियर ये के अधिकार से अगले 3 साल के आर्मी एक्सपो की आयोजन की जिम्मेदारी ले चुका है। इस हैसियत के साथ चाहे सा कितनी भी लंबी पहुंच कर ले, वो हमारे लू परिवार का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाथ में क्या लेकर आए हो? कहीं तुम अपने घर का वो कबाड़ तो नहीं ले आए? आओ ले आओ। अरे वापस दे दो। अरे नहीं, कैसे घर का? ये 2 रुपए किलो का कबाड़ आर्मी टेक एक्सपो में ले आए? ये फान, तुम खुद इस कबाड़ को लेकर स्टॉल पर क्यों नहीं लेट जाते? तुम्हारा प्रदर्शित सामान ही कबाड़ है। ये तो हाईटेक प्रोडक्ट है ना? ये कबाड़ नहीं है। मेरे पापा ने 1-2 हफ्ते रिसर्च करके बनाया है, पर ये कोई हाईटेक भी नहीं है। तुम उसे झांसा क्यों नहीं दे सकते? इतने लोग देख रहे हैं। ठीक है, जब ये हाईटेक प्रोडक्ट है तो जरूर बहुत महत्वपूर्ण आर्मी प्रोडक्ट होगा। ऐसा है तो इसे इस स्टॉल पर रख दो। वो इतना अच्छा क्यों बन रहा है? ये पूरे एक्सपो का सबसे बढ़िया स्टॉल है। सबसे शानदार आर्मी प्रोडक्ट के लिए रिजर्व है। इसे ऊपर रखो, सबकी नजरें जरूर टिकेंगी। वो जानबूझकर तुम्हें फंसा रहा है। अरे नहीं, उसका सामान हमारे सुपरिवार के साथ लगाएगा। अरे, इतनी महत्वपूर्ण चीज को साधारण कैसे रख सकते हो? आओ जनाब, इस महान वस्तु को स्टॉल पर ले चलो। अरे इस महान स्टॉल पर कोई प्रदर्शन है? किसके घर का है? अरे बाप रे, पहले के आर्मी एक्सपो में इस महान स्टॉल पर सिर्फ ये परिवार के आर्मी प्रोडक्ट ही चढ़ने के काबिल थे। ये कौन सा नादान है? अरे सज्जनों, सब ये प्रदर्शन देखिए। कहते हैं ये पूरे हॉल में सबसे धांसू आर्मी प्रोडक्ट है। ये मैकेनिकल वर्क्स के वारिस के हाथों बना है। ये परिवार, क्या वही आर्मी वाला ये परिवार है? नहीं हो सकता। हमने कभी नहीं सुना कि ये परिवार का कोई वारिस है। किंसर, आप 3 दिन और 3 रातों से यहाँ घुटने टेके हुए हैं। इस तरह जारी रखने से आपका शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ये मुख्य इंजीनियर मुझे पानी पिला चुके हैं, बस मिल जाए। मुख्य इंजीनियर द्वारा विकसित नया हथियार, भले ही मैं मर जाऊं,
तो भी कोई अफसोस नहीं। किन सर, इस सैन्य प्रदर्शनी में अचानक एक सैन्य उत्पाद भारी हथियार प्रदर्शनी स्थल पर पहुंच गया। यह क्या है? यह परिवार सैन्य उद्योग? यह तो बिल्कुल नहीं दिखता। तुम्हें क्या पता? यह परिवार का सैन्य उद्योग शिखर पर है। बाहरी रूप से देखने मात्र से कुछ भी पता नहीं चलता। केवल शीर्ष स्तर के सैन्य कारखाने के विशेषज्ञ ही इसके रहस्य समझ सकते हैं। इस प्रोजेक्ट को देखते ही उसकी कारीगरी से पता चलता है कि यह निश्चित रूप से शीर्ष सैन्य स्तर के उत्पाद से आगे है। तुरंत विमान तैयार करो। मैं पुराने दृश्य में जा रहा हूँ। क्या आपने 3 साल पहले यह घोषित नहीं किया था कि महान शिया के नए लड़ाकू विमान की शक्ति समस्या का समाधान किए बिना प्रयोगशाला से कदम नहीं निकालेंगे? बस इस प्रोजेक्ट को संदर्भ के रूप में लेकर मैं 3 दिनों में सफलता प्राप्त कर सकता हूँ। तुरंत सैन्य विभाग को बुलाओ, सबसे तेज हेलीकॉप्टर भेजने के लिए। जी, सभी शांत हो जाएं। आप सभी गलत समझ रहे हैं। वह हमारे लोंगचेंग के ये परिवार मशीनरी कारखाने के हैं। वह सैन्य उद्योग के दिग्गज परिवार वाले नहीं हैं। अरे, ये परिवार वाले नहीं हैं? तो फिर प्रदर्शनी मंच पर क्यों रखा गया? देखो ना यहाँ। यह तो बस कबाड़ के ढेर में से निकाला गया कचरा है, और इसे एकमात्र भारी हथियार प्रदर्शनी स्थल पर रखने की हिम्मत? क्या आप चाहते हैं कि विदेशी सोचें कि हमारे महान शिया का सैन्य उद्योग सब कचरा है? आपका क्या इरादा है? मैं भी मजबूर हूँ। उनके पीछे सुपरिवार की सहायता है जो इस प्रदर्शनी स्थल पर रखने पर अड़े हुए हैं। अरे तुम लू जेरुई, तुम्हें शर्म नहीं आती? साफ तौर पर तुम ही जरूरत थी ये फान के उत्पाद को यहाँ रखाया। अरे, लू युवा मास्टर हमारे पूरे उद्योग द्वारा चुने गए आयोजक हैं। वह ऐसा बेवकूफी भरा कदम कैसे उठा सकते हैं? आप सुपरिवार बहुत घमंड में आ गए हैं। हाँ, क्या सचमुच सोचते हो कि तुम्हारा सुपरिवार लोंगचेंग में नंबर 1 है? है दोस्तों, हमारा सुपरिवार वह इस तरह मतलब नहीं रखती। जल्दी से वह चीज निकालो और यहाँ से बाहर निकलो, नहीं तो हमारे सुपरिवार की प्रतिष्ठा पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। माफ करना, तुम लोगों को परेशानी में डाल दिया। रुको, तुमने यह कचरा लेकर हम सभी उपस्थित लोगों का अपमान किया, पूरी सैन्य प्रदर्शनी को अपमानित किया, और सबसे बढ़कर अपमान किया उस महत्वपूर्ण प्रदर्शनी स्थल का जो मूल रूप से सैन्य उद्योग के परिवार के लिए था। क्या तुम बस इस तरह चले जाओगे? लू जेरुई, तुम क्या चाहते हो? बहुत आसान, पुर्जे को तोड़ो और प्रदर्शनी से बाहर निकलो। पार्ट्स तोड़ने का मतलब है कि उद्योग द्वारा मान्यता नहीं दी जाएगी। यहाँ तक कि अगर ये परिवार की मशीनरी फैक्ट्री को भविष्य में सैन्य उद्योग में प्रवेश का मौका मिलता है, फिर भी इसे मान्यता नहीं मिलेगी। नहीं। तो मैं यहाँ मौजूद सभी बड़े लोगों की राय पूछना चाहूंगा। तोड़ना होगा, हाँ तोड़ना होगा। इसे तोड़ दो। देश का महत्वपूर्ण उपकरण, मैं देखता हूँ कि किसकी हिम्मत है। गुरुजी, सब तैयार है। युवराज अभी सैन्य प्रदर्शनी में है। मिसाइल तकनीक पर काबू पा लिया गया है। सिर्फ 1 घंटे बाद प्रोग्राम लोड हो जाएगा। हमारे ये परिवार के सैन्य उद्योग के उत्तराधिकारी सबके सामने आ जाएंगे। दोनों गुरुजी, आप आगे बढ़े। देश का महत्वपूर्ण उपकरण, मैं देखता हूँ कि किसकी हिम्मत है इसे तोड़ने की। ये तो किन गुरुजी हैं। किन गुरुजी यहाँ आ गए। पिछली प्रदर्शनियों में सिर्फ ये परिवार के सैन्य उद्योग के उत्पादों के लॉन्च होने पर ही वे आते थे। आज वे क्यों आए हैं? किन गुरुजी कौन है? देश के वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान के सबसे शीर्ष सैन्य विशेषज्ञ। 3 साल पहले वे एकांतवास में चले गए और कहा कि नए प्रकार के लड़ाकू विमान के पावर प्रॉब्लम को सुलझाए बिना बाहर नहीं आएंगे, जिससे पूरा देश सैन्य उद्योग उनकी प्रशंसा करता है। किन गुरुजी, आप यहाँ क्यों आए? बेवकूफ, तुमने क्या बेवकूफी की है? किन गुरुजी, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? तुमने देश की उम्मीद को तोड़ दिया। किन गुरुजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? इस पार्ट की प्रक्रिया यह परिवार के सैन्य उद्योग द्वारा बनाई गई है और यह निश्चित रूप से एक बड़े कंपोनेंट का हिस्सा है। एक बार जब यह पूरा हो जाएगा तो यह हमारे देश को परेशान कर रहे 10 साल के लड़ाकू विमान के पावर प्रॉब्लम को हल कर देगा। अब यह नष्ट हो गया है। क्या यह कैसे संभव है? किन गुरुजी, क्या आपने गलत देखा? बेवकूफ, क्या मैं गलत देख सकता हूँ? तुम्हारे लू परिवार को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अरे, मैं अंत में एक कदम देर से आ गया। मेरे पास भाग्य नहीं है। हमारे देश के पास भाग्य नहीं है। वो किन गुरुजी, आपको इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है। यह चीज मेरे पास 1 से ज्यादा है। तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ, मेरे पास यहाँ एक बोई भरी हुई है। ये सब मेरे पिता ने बोर होने पर बनाए थे। यह पावर मॉड्यूल है। यह इंजन कंपोनेंट है। रडार विरोधी कोटिंग। यह वेपन लोडिंग चेन है। हे भगवान, तुम
क्या तुम हो सैन्य उद्योग के परिवार का व्यक्ति? क्या सैन्य उद्योग ये परिवार? मैं ये नाम से हूँ, लेकिन मेरा परिवार मशीनरी फैक्ट्री चलाता है। तुम गलत व्यक्ति को पहचान रहे हो। यह कैसे संभव है? एक छोटी सी मशीनरी फैक्ट्री, ये चीजें कैसे हो सकती हैं? ये तो शीर्ष सैन्य गोपनीयता है। मैं समझ गया, किन लाओ। उनकी ये सभी चीजें नकली हैं। मैं उनके घर गया था। यह सिर्फ एक टूटी फूटी मशीनरी फैक्ट्री है और वे सभी खिलौने बना रहे हैं। मुझे हमेशा लगता है कि यह अजीब है और बीच में मुझे बांध दिया गया था। इसलिए मुझे गंभीर संदेह है कि उनका परिवार मेरे दक्षिण सैन्य उद्योग की गोपनीयता चुरा रहा है। ये नकली चीजें बना रहा है और विदेशों में बेच रहा है। क्या ऐसा कुछ हो सकता है? हमारे दक्षिण सैन्य उद्योग में सबसे नीच तुम्हारे जैसे गद्दार हैं। तो यह एक भीतरघाती बदमाश है। इसे सख्त सजा देनी चाहिए। नहीं, ये फान का परिवार ऐसा नहीं है। तो तुम कैसे समझाओगे कि उनके ये पुर्जे कहां से आए हैं? इसके अलावा एक छोटी सी टूटी फूटी मशीनरी फैक्ट्री कैसे मिल सकती है? सादाओ की कृपा। मैं ये फान जल्दी स्पष्ट करो, नहीं तो तुम्हारा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। मुझे नहीं पता, ये सब मेरे माता पिता ने बनाया है। मुझे लगा कि ये नकली खिलौने हैं। मुझे लगता है कि उनका परिवार मेरी दक्षिण सैन्य गोपनीयता चुरा रहा है। किन लाओ, कृपया निष्पक्ष निर्णय लें। मैं जीवन भर गद्दारों से नफरत करता हूँ। लोगों को ले जाओ, सुरक्षा ब्यूरो में ले जाओ, सख्त जांच करो। किन लाओ, ये फान बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर उसे गद्दार समझकर सुरक्षा ब्यूरो में डाल दिया गया तो वह खत्म हो जाएगा। उसका पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। सुजियानजो, तुम सुपरिवार भी गद्दार बनना चाहते हो? नहीं नहीं, मैं हमारा सुपरिवार उससे कोई संबंध नहीं है। लू जिरुई, तुम क्या देख रहे हो? उसे पकड़ो। हाँ, लोगों को ले आओ, उसे नीचे ले जाओ, सुरक्षा ब्यूरो में भेजो। मैं गद्दार नहीं हूँ। पापा, मुझे छोड़ दो। सुरक्षा ब्यूरो में जाने के बाद तुम्हारा पूरा परिवार कभी उबर नहीं पाएगा। सुयाओ, सुपरिवार मेरा है। तुम लोगों की बहुत हिम्मत है। युवराज नमस्ते। ये लोग कौन हैं? बहुत बड़ा आभा मंडल है। यहाँ कोई ये परिवार का होने का दावा करने की हिम्मत करता है। यह निश्चित रूप से वही ये परिवार है। अरे ये फान, तुम्हारा परिवार कहीं कोई गुप्त परिवार तो नहीं है? चोट तो नहीं आई ना? माँ, तुम लोग कैसे आ गए? कोई मुझे ये परिवार का उत्तराधिकारी बनाने वाला है, जेल भेजने वाला है। क्या मैं नहीं आ सकता? तुम लोग किस आधार पर गिरफ्तार कर रहे हो? किस आधार पर? सिर्फ इसलिए कि उसने लाया है इतने सारे हमारे देश के अवैध गोपनीय पुर्जे। हम न केवल उसे गिरफ्तार करेंगे बल्कि तुम्हें भी गिरफ्तार करेंगे जो इसके पीछे है। मुझे गिरफ्तार करो। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? तुम कौन हो? तुम सिर्फ एक छोटे कारखाने के मालिक हो, निचले स्तर का कचरा। अगर आज का सैन्य प्रदर्शनी नहीं होता तो तुम देख पाते इतने सारे बड़े लोगों को। धृष्टता। किसने तुम्हें इजाजत दी मेरे गुरु से इस तरह बात करने की? पापा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं गए थे? अवज्ञाकारी पुत्र, मैंने तुम्हें अपने दामाद की अच्छी देखभाल करने को कहा था और तुम ऐसा कर रहे हो। अकादमिक सू, आपने उन्हें अभी गुरु कहा, लेकिन क्या आप पहले से ही ये इंजीनियर के शिष्य नहीं थे? क्या वह वास्तव में है? हाँ, वास्तव में मैं ही हूँ। बस हाल ही में बहुत व्यस्त था, सब कुछ भूल गया। तुम पागल हो गए हो। हमारा परिवार सिर्फ एक छोटा गैस सिलेंडर कारखाने का है। तुम ये परिवार का होने का दावा कैसे कर सकते हो? छोटे फैन, इतने सालों से तुम्हें बिना किसी बोझ के खुशी से बड़ा करने के लिए मैंने तुमसे बहुत कुछ छुपाया है। वास्तव में हमारा परिवार है, हम ही हैं चीन के शीर्ष सैन्य ये परिवार, तुम ही हो वो प्रसिद्ध ये इंजीनियर। तुम्हें पता चल गया है। मुझे पता है तुम मेरी इज्जत बचाना चाहते हो, लेकिन ये परिवार का होने का दावा करना, हम मर सकते हैं, हमें मार दिया जाएगा। वो माफ कीजिएगा, मेरे पापा हाल ही में गैस सिलेंडर के ऑर्डर बहुत ज्यादा हैं, उन्हें भ्रम हो गया है। हालांकि हमारा नाम ये है, लेकिन हम सैन्य ये परिवार से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। किंजी, आपने सुना, मैंने कहा था ना, एक गांव का छोटा कारखाना कैसे बना सकता है इतने सारे गोपनीय पुर्जे? असल में उन्होंने न केवल चुराया है हमारे देश के गोपनीय रहस्य, बल्कि सैन्य ये परिवार का भी दावा किया है। ये पिता पुत्र बहुत ही धृष्ट है। ये लड़का बहुत ही धृष्ट है। ये परिवार का दावा करने की हिम्मत कैसे की? हाँ, पिछले जिसने ये परिवार का दावा किया था वो तो मैं ये जिंगुओ देश के लिए सैन्य अनुसंधान करता हूँ 30 साल से। क्या मुझे खुद का दावा करने की जरूरत है अपने ही घर की चीजें चुराने के लिए? तुम और मत बढ़ा चढ़ा कर बोलो, तुम घबरा क्यों रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हें इसकी आदत पड़ गई है क्या? तुम कहते हो तो सही है, सबूत कहाँ है? किंजी, उनसे बात करना बंद करो, जल्दी से किसी को बुलाओ उन्हें गिरफ्तार करने के लिए। रुको, किसने कहा उसके पास सबूत नहीं है?
मेरे घुटने पर ये चोट यही सबूत है। पहले मैंने ये परिवार के सैन्य पुर्जे पाने के लिए ये सैन्य कारखाने के सामने 3 दिन और 3 रात घुटने टेके थे, और जब मैं बेहोश होने वाला था तब मुझे पानी पिलाया था। वह उनका फैक्ट्री मैनेजर है, और यह है ये जेन गुओ। तुम्हारी मेहनत ने मुझे प्रभावित किया है। आगे चलकर यह परिवार तुम्हारा स्वागत करेगा। यह कैसे संभव है? तो क्या वह सच में? क्या मेरे पिता सच में? अभी तो यह सोचो कि उन्हें कैसे भगाया जाए। क्या मैं ये परिवार के उन बेकार उत्पादन के नमूने ले जा सकता हूं उनके साथ? हमारे देश की सैन्य तकनीक दुनिया में 100 साल आगे होगी। छोटे किन, इतनी जल्दी मत करो, मुख्य कार्यक्रम अभी शुरू नहीं हुआ है। क्या तुमने और भी अधिक उन्नत तकनीक का आविष्कार किया है? बिल्कुल, अभी अभी मेरे शिक्षक ने क्रूज मिसाइल की तकनीक में सफलता प्राप्त की है। क्या क्रूज मिसाइल की तकनीक, जिसे अमेरिका ने 10 साल तक शोध किया और अभी तक सफल नहीं हुआ? इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका मेरे शिक्षक ने शोध न किया हो। सुदादा, आप मेरे पिता के साथ मजाक मत करो। हमारे घर की स्थिति मैं अच्छी तरह जानता हूं। अगर आप उन्हें बेवकूफ बनाते हैं और जब उन्हें सच पता चलेगा तो हम ही बेवकूफ बनेंगे। जब उन्हें सच पता चलेगा तो और भी बड़ी मुसीबत होगी। अभी अभी देश के नेता ने व्यक्तिगत रूप से फोन किया और कहा कि वह उनसे मिलने आएंगे और तुम्हारे पिता को मिसाइल के सामान से नवाजेंगे। वाह, तुम सब क्या नाटक कर रहे हो? सुदादा, बस करो। ये लोग हमारे बस की बात नहीं है। अरे माफ करना किन दादा, ये लोग मजाक करना पसंद करते हैं। ये सब तोपें, मिसाइलें, सब नकली खिलौने हैं। हमारे घर के गोदाम में ढेर सारे पड़े हैं। तुम इसे गंभीरता से मत लो। किन दादा, तुमने सुना ना? ये लोग सब नकली चीजें बनाते हैं। तुम उनकी बात मत सुनो। तुम्हें किसने ये कहने की इजाजत दी कि ये सब नकली है? क्या मुझे नहीं पता कि ये चीजें असली हैं या नहीं? किन दादा, चुप रहो। मुझे याद है कि तुमने ही ये साहब के पार्ट्स तोड़े थे। मैंने जानबूझकर देश के महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपकरण को नुकसान पहुंचाया। इस जासूस को पकड़ो और सुरक्षा ब्यूरो ले जाओ। रक्षा अनुसंधान गोपनीयता नियमावली के अनुसार 3 खंड के तहत कार्रवाई करो। अरे किन दादा, मेरी बात सुनो किन दादा। अरे किन दादा, तुम सच में खेल रहे हो? तुमने कहा था कि ये सब पार्ट्स नकली खिलौने हैं और फिर यकीन दादा, तुमने ये साहब को ये साहब कहा। क्या हमारा परिवार सच में वह ये परिवार है? ये फैन असल में हमारा परिवार। अरे नहीं साहब, प्रोग्राम लोड करने में समस्या आ गई है। आपकी उच्चतम अनुमति की आवश्यकता है। क्या हुआ? मैं अभी आता हूं। अभी मिसाइल तकनीक पूरी तरह से सफल नहीं हुई है। इस छोटे खरगोश को इतने सालों से धोखा दिया गया है। निश्चित रूप से ये परिवार में होगा। सबसे शानदार समय में ही उसकी पहचान की घोषणा की जा सकती है। छोटे फैन, क्या ये परिवार? क्या नहीं, बेकार की बातें मत सोचो। पापा कुछ काम से बाहर जा रहे हैं। अरे अरे आंटी, फैक्ट्री में एक ऑर्डर में समस्या आ गई है। मैं और तुम्हारे पापा वापस जाकर इसे संभालेंगे। चलो चलो। अरे सर, मेरा इंतजार करो। ये आखिर क्या हो रहा है? ये किन सर ऐसे ही चले गए? और तुम्हारे पापा? छोटे फैन, सच बताओ मुझे, क्या तुम्हारा परिवार सच में सिर्फ गैस सिलेंडर बनाता है? और किन सर तुम्हारे पापा के प्रति इतना सम्मान दिखाते हैं? मैं कह सकता हूँ कि तुम्हारे पापा की पहचान बिल्कुल साधारण नहीं है। नहीं, मुझे इस बात को साफ करना होगा। याओ याओ, यहाँ का काम तुम संभालो। अरे अरे पापा, लेकिन मेरा परिवार सच में गैस सिलेंडर फैक्ट्री है। ये फैन, मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। और मेरे दादाजी, जो सच में रिसर्च इंस्टीट्यूट के एकेडमिशियन हैं, वो तुम्हारे पापा की बात इतनी मानते हैं और बार बार उन्हें सर कहकर बुलाते हैं। मुझे लगता है कि कुछ रहस्य है। अरे तुम भी मेरे माता पिता के धोखे में आ गए। मेरा परिवार सच में साधारण से भी ज्यादा साधारण है। तुम्हारे दादाजी मेरे पापा के साथ अच्छे संबंधों के कारण ही उनके साथ मजाक करते हैं। माफ करना, ये सब मेरे माता पिता की इज्जत के कारण हुआ, जिससे तुम्हारे सुपरिवार को भी परेशानी हो गई। ये तुम्हारी गलती कैसे हो सकती है? लू जीरुई मेरे कारण बार बार तुम्हें परेशान कर रही है। मैंने तुम्हें परेशान किया। हेलो मम्मी। अरे छोटे फैन, अभी जल्दी में चले गए।
तुम्हें बताना भूल गए, कल द्रौपदी का त्योहार है। तुम याओ याओ के माता पिता को बुलाना याद रखना। हम सब मिलकर एक साथ खाना खाएंगे। आज की ये बात से तुम्हारे सु परिवार को परेशानी हो सकती थी, तुम्हें पता है। मैं और सुयाओ अलग हो गए हैं। क्या अलग हो गए? आंटी, ये फैन मजाक कर रहा है। मैं कल जरूर अपने माता पिता को लेकर आऊंगा, बस इतना ही। आंटी बाय। क्या ये दोनों बच्चे झगड़ रहे हैं? ये बदमाश मेरी बहू से ब्रेकअप करने की हिम्मत करता है तो मैं उसकी टांग तोड़ दूंगा। प्रेमी जोड़ों में झगड़े तो होते ही हैं। आपातकालीन योजना के अनुसार ग्रुप 1 नेविगेशन समस्या की जांच करें। ग्रुप 2 पावर मॉड्यूल की निगरानी करें। ग्रुप 3 मेरी सहायता करें, कोर प्रोग्राम को दोबारा कैलिब्रेट करें। सबसे कम समय में समस्या की जड़ ढूंढें। हाँ, तुम्हें मेरी इतनी मदद करने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ सहयोगी हैं। सिर्फ 2 दिन हुए हैं और इतनी सारी घटनाएं हो गईं। आगे चलकर और क्या होगा, मैं तुम्हें और परेशान नहीं कर सकता। मैं तो सुपरिवार की बेटी हूँ। मैं आसानी से तुम्हारी वजह से परेशान नहीं हो सकती। और आज तुमने मेरी रक्षा की। मैं तुम्हारा एहसान नहीं चाहती। सच में कोई बात नहीं, मैं तुम्हें और परेशान नहीं कर सकता। हम बस यहीं रुकते हैं। रुको। यह क्या हो रहा है? ये फैन 3 साल पहले की बात याद है। अरे सावधान। क्या कर रहे हो तुम? गाड़ी चलाना आता है या नहीं? अच्छा, ये फैन इतने समय बाद भी मुझे पहचान नहीं पाए। जब तुम मुझे पहचानोगे तब मैं तुम्हें अच्छी तरह सबक सिखाऊंगी। अरे तुमने अभी क्या कहा? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने मेरा पहला चुम्बन छीन लिया। तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। हम असली प्रेमी नहीं हैं। और फिर तुम्हारे घर में इतना पैसा है, मैं तुम्हें पाल नहीं सकता। तो क्या हुआ? मैं तुम्हें पालूंगा। लेकिन कोई लेकिन नहीं, यही तय है। शाम हो गई है। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। मैंने होटल बुक नहीं किया है। पहले देखता हूं। 800, 500। यहां के होटल इतने महंगे क्यों हैं? क्या तुम आज रात मेरे घर रुकोगे? मेरे पास में ही जिनक्सियू जियांग में एक घर है। यह ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? मैं तुम्हें असली प्रेमी नहीं मानती। अगर तुम नहीं आते तो मैं कल अंकल और आंटी को बताऊंगी कि तुमने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया। देखना वे तुम्हें डांटेंगे या नहीं। ठीक है, तुम्हारे साथ चलता हूँ। सच में तुमसे डर लगता है। अरे क्या हुआ? क्या हो गया? मैं नहा रही थी, अचानक बिजली चली गई और अंधेरा हो गया। मुझे अंधेरे से डर लगता है। पहले हाथ छोड़ो, मैं देखती हूं क्या फ्यूज उड़ गया है। नहीं, मुझे डर लग रहा है। हो गया, फ्यूज ठीक कर दिया। जल्दी से कपड़े बदल लो, ठंड न लग जाए। तुम क्या करना चाहते हो? अंदाजा लगाओ मैं क्या करना चाहता हूँ। अरे बदमाश। मम्मी पापा, ये फैन के माता पिता ने हमें उनके घर बुलाया है। अच्छा, वो गंदी सी गांव की बस्ती। मैं नहीं जाना चाहती, तुम जाना चाहो तो जाओ। ठीक है, तुम नहीं जाना चाहती तो मैं पापा के साथ चली जाऊंगी। सुजियांशो, तुम्हें भी जाने की इजाजत नहीं है। अरे प्यारी, चलो देखते हैं। अच्छा ही तो है, हमें ये फैन के परिवार के बारे में जानकारी हो जाएगी, तब हमें चैन मिलेगा। हम तुम्हें दिलचस्पी नहीं है कि ये फैन का परिवार कैसा है? क्या पता वाकई कोई बड़ा आदमी हो? असंभव, कोई बड़ा आदमी गांव में रहेगा? इतना गंदा और दूर।
माँ। ठीक है, तुम नहीं जाना चाहती तो हम जबरदस्ती नहीं करेंगे। आज तुम अकेले घर पर रहो। अरे, तुम मुझे दोबारा क्यों नहीं पूछती? चलो चलते हैं। चलो, निकलते हैं। अरे बाप रे, ये कैसी जगह है? कैसी सड़क है? इतनी उबड़ खाबड़। मैं नहीं जाना चाहती। माफ कीजिएगा आंटी, गांव की सड़क थोड़ी खराब है। थोड़ा और सहन कर लीजिए, अगले मोड़ पर हमारा घर आ जाएगा। आह, इस कुत्तों वाली जगह पर मैं दोबारा कभी नहीं आऊंगी। ठीक है, ठीक है। माँ, थोड़ा और सहन कर लो, हम पहुंच गए हैं। सहन? पूरे रास्ते सहन किया। अगर ये लड़का मेरी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा तो मैं सीधी बात करूंगी। मुझे मत कोसना। अच्छा चलो ठीक है, हम पहुंच ही गए हैं। आंटी, सामने हमारा घर है। अरे, माँ। अरे वाह। ठीक है, कोई बात नहीं। अरे रे, आंटी आप ठीक तो है ना? यह कैसी घटिया जगह है यार। अंकल आंटी, यह मेरा घर है। मेरे मम्मी पापा अभी तक वापस नहीं आए। अरे चलो अंदर चलकर पानी पीते हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं। आ, बिल्कुल सही। चलो चलते हैं, चलो। माँ, अरे, जब आ ही गए हैं। कोई बात नहीं, कोई बात, शायद नहीं तुम्हें घर बैठाओ। तुम हमें घर पर बैठा लो। आओ चलो चलते हैं। चलो माँ, माँ। अरे, सच में? आइए। कौन सा छुपा हुआ अमीर घराना? यह तो मेरे सोच से भी ज्यादा गरीब है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अपनी बेटी को ऐसे इंसान के साथ किसी भी हालत में नहीं पनपने दूंगा। सिर्फ यह। अरे बाप रे। यह। पापा। अरे वाह। यह तो यूरी होंग है। यह तो युआन राजवंश का शाही भट्टी का दुर्लभ नमूना है। पापा, कहीं आप गलत तो नहीं समझ रहे? यह चीज तो दिखने में बिल्कुल मामूली सी लग रही है। ओए लाओसू, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इस बेकार जगह पर ऐसी क्या बढ़िया चीज मिलने वाली है? इसका गठन, रंग रोगन, नक्काशी सब कुछ मेल खा रहा है। पिछले साल क्रिस्टी की नीलामी में ऐसा ही एक नमूना बिका था, करीब 2 करोड़ से ज्यादा में। अंकल छूना बंद करिए, वह तो हमारे घर में आचार डालने के काम आता है। क्या? यह अनमोल चीज और तुम इसमें आचार डालते हो? आह, अरे रे रे, यह तो बहुत बड़ा अपशकुन है। यह तो मैं कह रहा हूँ सुदियांजो, तुम इतना हल्ला क्यों मचा रहे हो? तुम्हारी आंखों की रोशनी कमजोर हो गई है क्या? पिछले साल भी एक फालतू चीज लाखों रुपए में खरीद लाई थी, घर लाकर खजाना समझकर रख लिया। अब यह फालतू आचार का मक्का 2 करोड़ का बता रहे हो? इनके घर की इस हालत में इनके पास ऐसा कोई खजाना हो सकता है क्या? ओह, मैं एक खजाना मास्टर को जानता हूँ। अब मैं तस्वीरें ले रहा हूँ, उसे भेजता हूँ। वह कभी गलती नहीं करता। मास्टर हूँ। नमस्ते नमस्ते, मेरे पास एक अनमोल चीज है, आप मेरे लिए देखिएगा असली है कि नहीं। हाँ, अच्छा ठीक है, ठीक है। मम्मी पापा आप लोग कहाँ पहुँचे? मैं और तुम्हारे पापा यह गैस सिलेंडर का ऑर्डर पूरा करके आ रहे हैं। तुम उनका अच्छे से ख्याल रखना। अरे छोड़ो वो, याओ याओ के मम्मी पापा आ गए हैं, जल्दी वापस आओ। वह अंकल आंटी चलो, हम थोड़ा बैठ जाते हैं। मेरे माता पिता को अभी थोड़ा समय लगेगा। मैं आग जलाता हूँ हमें गर्म करने के लिए। आओ पहले बैठो। हाँ हाँ पापा, मम्मी, आप दोनों जल्दी से बैठ जाओ। पापा, अरे यार, जल्दी आओ। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। आ रहा हूँ। कितनी अच्छी खुशबू है, यह धुआं बहुत खास है। बहुत खास सुगंध है। पापा, हाँ,
यह लकड़ी की लकीरें, सोने की लकीरें। अरे यार, तुम क्या कर रहे हो? इतना चौंक गए। अरे मेरे भगवान, यह तो है। एक पूरा सेट है, ऑफिशियल चेयर। एक छोटा लक्ष्य जितना मूल्य है। अंकल, वह मेरे पापा ने कबाड़ से खरीदा था। बैठने में असहज लगा तो जलाने के लिए काट दिया। अरे यार, यह तो बर्बादी है। अरे, यह नक्काशी, यह किरण की गर्दन, यह तो कम से कम किन राजवंश से आया होगा। वह कुछ टूटी हुई लकड़ियां, पिछले साल एक टूटी हुई ऑफिशियल चेयर करोड़ों में बिकी थी। अगर यह पूरा सेट होता। यह 3 सेट जला चुके हैं। सर्दियों में लकड़ी कम पड़ जाती है। बर्बादी, बर्बादी यह तो है। अंकल, यह चीज बेकार है। मेरे पापा ने कहा था कुछ पैसे प्रति किलो। हम 20 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं। यह संभव नहीं है। अरे, मेरी मुर्गी बोल रही है। मैं पहले उसे खिला देता हूं। रुको। अरे, नहीं, तुम्हारा कब खत्म होगा? तुम्हारे हाथ में क्या है? लाठी। अंकल, तुम यह नहीं कहोगे कि यह भी पुरानी चीज है? मुझे दिखाओ। नहीं, अरे यह गंदा है, फेंक दो। पापा, यह तो साम्राज्य के मार्शल का राजदंड है। पूरा ब्रिटेन इसकी तलाश में है। यह तो अनमोल है। नहीं हो सकता। यह मेरी मम्मी मुर्गी के चारे में मिलाती है। अरे मेरे भगवान। याओ याओ, क्या तुम्हारे पापा को कुछ समस्या है? अरे, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरे पापा बिल्कुल ठीक हैं। क्यों इतना चौंक गए? अरे छोटे फैन, अरे तुम सच बताओ अंकल को, तुम्हारे घर में आखिर क्या चल रहा है? अंकल, मेरे माता पिता साधारण कामगार हैं। अरे मैं सुजियांशु से कह रहा हूँ। तुम आखिर क्या कर रहे हो? उनका घर इतना अमीर है। ये एंटीक कितने कीमती है? क्या वह इसे ऐसे ही फेंक सकता है? सच में पत्नी, जब से मैं पिछली बार धोखा खाया था, मैंने एक राष्ट्रीय स्तर के एंटीक विशेषज्ञ को ढूंढा और उसके साथ 6 महीने तक एंटीक की पहचान सीखी। इसलिए इस बार मैं बिल्कुल गलत नहीं हो सकता। छोटे फैन, देखो, हम जल्द ही एक परिवार बनने वाले हैं। तुम्हें कुछ भी चाचा और याओ याओ से नहीं छिपाना चाहिए। चाचा, मेरे पिता को कचरा इकट्ठा करना पसंद है। ये सब चीजें उन्होंने इकट्ठा की हैं। मुझे विश्वास नहीं होता, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने इन सब की तस्वीरें ले ली हैं और डब्ल्यू विशेषज्ञ को भेज दी हैं। हम उनके जवाब का इंतजार करेंगे। डब्ल्यू विशेषज्ञ, जियांजू, ये सब चीजें असली हैं। हर एक बहुत कीमती है। क्या ये सब असली हैं? हाँ, डब्ल्यू विशेषज्ञ एंटीक उद्योग में राष्ट्रीय खजाने के विशेषज्ञ हैं। वह बिल्कुल गलत नहीं हो सकते। अरे, तुम्हारे घर की ये सब चीजें 100% असली हैं। लेकिन ये सब चीजें मेरे माता पिता ने तिफिया पर कचरा इकट्ठा करते समय पाई हैं। क्या उनकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि उन्हें असली चीजें मिल गईं? इतनी अच्छी किस्मत कैसे हो सकती है? मैं गारंटी देता हूं, यहां तक कि सबसे अमीर व्यक्ति के घर में भी इतने खजाने नहीं होंगे। छोटे फैन, तुम्हारे घर में अरे साधारण नहीं है। हाँ। अरे छोटे फैन, आज मेरा व्यवहार ठीक नहीं था। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? अरे माँ, तुमने बहुत जल्दी मन बदल लिया। तुम सुयाओ की माँ हो। मैं कैसे बुरा मान सकता हूँ? अब तुम मुझे चाची क्यों कह रहे हो? हम एक परिवार हैं। ठीक है माँ, तुम बहुत स्वार्थी हो गई हो। तुमने अभी कहा था कि ये फैन का घर गरीब है। उनके पास एक अच्छा फर्नीचर भी नहीं है। अरे समय बदल गया है, मुझे नहीं पता था। छोटे फैन इतने अच्छे हैं। मैंने पहले ही कहा था, ये फैन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हाँ। छोटे फैन, हाँ। इतना समय हो गया है, तुम्हारे माता पिता अभी तक क्यों नहीं आए? यह
ऐसा करते हैं, हम सीधे फैक्ट्री चलते हैं। तुम्हारे माता पिता से मिलते हैं, इस तरह हम फैक्ट्री का भी दौरा कर सकते हैं। तुम्हारे परिवार का व्यवसाय, हाँ, हमें दिखाओ। तुम्हारे घर में इतने पुराने सामान हैं, तो फैक्ट्री तो बहुत ही खास होगी। लेकिन इस फैक्ट्री का माहौल। अरे कोई बात नहीं, बड़े लोग व्यस्त होते हैं। हम खुद चलकर जाएंगे, यही सही है। चलो 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 चलो। अंकल आंटी, यह हमारी फैक्ट्री है। यह तुम्हारी फैक्ट्री है? यह तो बहुत ही साधारण है। सर, क्या हाल है? अच्छा। सफल हो गया, बहुत अच्छा। यह सिस्टम हमारे देश की ताकत को एक पूरे स्तर तक बढ़ा देगा। अंकल आंटी, चलिए अंदर चलते हैं। अजीब है, आज इतना शांत क्यों है? मेरे माता पिता कहाँ हैं? अच्छा, हमें अच्छे से दौरा करने का मौका मिलेगा। सभी ध्यान दें, युवराज आ गए हैं और मेहमान भी लाए हैं। जल्दी चीफ इंजीनियर को सूचित करें। WIA जाओ, मेरे लिए तैयार की गई चीजें ले आओ। मैं रिश्तेदारों से मिलूंगा। अच्छा, मेरी बेटी की युवराज से शादी हो रही है। यह तो 8 जन्मों का पुण्य है। हेलो, क्या फैक्ट्री खतरनाक है? युवराज की सुरक्षा करो, मैं अभी आता हूं। तुम्हारी फैक्ट्री तो बहुत ही खास है। अरे छोटे फैन, तुम यहाँ कैसे आ गए? ओह सन अंकल, मेरे माता पिता कहाँ हैं? तुम्हारे माता पिता तो नहीं आए हैं। नहीं हो सकता, मेरी माँ ने दोपहर में कहा था कि वे फैक्ट्री में हैं, स्क्रू कस रही है। बस हो गया, ग्रेजुलरिटी अलाइन नहीं हुई। पुराने सन, बच्चे को मत डराओ। छोटे फैन, तुम्हारे माता पिता अभी डिलीवरी के लिए निकले हैं। हाँ, वे डिलीवरी के लिए गए हैं। माता पिता भी क्या है, कुछ बताया भी नहीं। बुरा हुआ, ड्राइंग अभी तक सेव नहीं की गई है। यह मिसाइल की असेंबली स्टेप डायग्राम जैसा दिखता है। मिसाइल। अंकल आंटी, यह हमारे गैस सिलेंडर का इंप्रूवमेंट फ्लो चार्ट है। क्या बात है, यह तो गैस सिलेंडर है। गैस सिलेंडर। लेकिन यह इंप्रूवमेंट फ्लो चार्ट इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है? और इसमें जो पार्ट्स हैं, वे तो गैस सिलेंडर में इस्तेमाल होने वाले नहीं लगते, क्योंकि हमारे फैक्ट्री के गैस सिलेंडर दुनिया के सबसे अच्छे गैस सिलेंडर हैं। इसलिए इंप्रूवमेंट प्रोसेस बहुत डिटेल है। हाँ, हमारे फैक्ट्री के गैस सिलेंडर दूसरों के जैसे नहीं है। हमारे छोटे हैं लेकिन ज्यादा ताकतवर है। तंदूर से बनी रोटी बहुत स्वादिष्ट होती है। मध्य पूर्व के साथ चाचा हर बार तारीफ करते हैं। मध्य पूर्व। हाँ। पापा, यह ड्राइंग क्या है? यह बहुत ही सटीक लगती है। अरे, यह नवीनतम विकसित मध्य पूर्व को भेजे जाने वाले मिसाइलों का एक बैच है। सब कुछ मेल खा रहा है। छोटे फैन, तुम ईमानदारी से चाचा को बताओ, तुम्हारे घर में बने गैस सिलेंडर क्या वे सभी मध्य पूर्व में बेचे जाते हैं? हाँ, क्या हुआ? अरे, मैंने ही कहा था। तुम्हारे घर में इतने सारे खजाने हैं। तुम लोग गैस सिलेंडर बनाने वाले नहीं हो, है ना? चाचा, मजाक मत करो, हम गैस सिलेंडर नहीं बनाते। क्या यह मिसाइल हो सकता है? अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो खुद देख लो। क्या यह गैस सिलेंडर है? छोटे फैन, यह ठीक नहीं है। यह कनेक्शन, यह आकार, यह किसी भी तरह से सामान्य गैस सिलेंडर जैसा नहीं लगता। क्या यह सामान्य गैस सिलेंडर नहीं है? अरे छोटे फैन, इसे तेजी से मत घुमाओ, रुको। देखो यह कितना मजबूत है। नहीं, छोटे फैन, इसे नीचे रखो, नीचे रखो। वह पुराने सु, आज तुम्हें क्या हुआ है? क्या यह सिर्फ एक गैस सिलेंडर नहीं है? चाचा, देखो। ये फैन, ये गैस सिलेंडर बहुत खतरनाक है। तुम इसे नीचे रखो। पूर्वज, तुम इसे मत खेलो, रुको। रुको, अरे।
आंटी आ गई। कोई बात नहीं बदमाश, तुमने यह चीज क्यों उठाई? तुम्हें पता है कि इसकी शक्ति कितनी है? पापा, मैं सिर्फ साबित करना चाहता था। और फिर इस छोटे गैस सिलेंडर में कितनी शक्ति हो सकती है? छोटा गैस सिलेंडर, यह तो है, लेकिन यह ग्राहकों द्वारा कस्टमाइज्ड लिमिटेड एडिशन गैस सिलेंडर है। अगर तुम इसे खराब कर दोगे तो क्या होगा? अरे ये फैन के पापा, वाह, क्या यह सच में सिर्फ एक गैस सिलेंडर है? अरे बिल्कुल, इसके डिजाइन को देखो, इसके टेक्सचर को देखो। अरे यह मध्य पूर्व के रॉयल परिवार के लिए विशेष रूप से बनाया गया है। हाथ से बना हुआ, एक की कीमत 8,888 रुपए है। ओह, अरे याओ याओ, इन 2 दिनों में नहीं मिले। तुम और सुंदर हो गई हो। अरे हमारे घर का वह बदमाश, तुम्हें पाना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी किस्मत है। चाचा, आंटी नमस्ते। आंटी, तुम मजाक कर रही हो? यह मेरा सौभाग्य है। अरे वाह, ससुराल वाले लौट आए। अरे वाह, यह याओ याओ की माँ है ना? हाँ हाँ हाँ। मैं याओ याओ की माँ हूँ। मेरा नाम यूमेशांग है। यह याओ याओ के पिता है। सुजियान झो, आप हैं? वे ये के बेटे और बहू हैं ना? अरे वाह, यह तो बहुत दुर्लभ है। आप हमारे गांव आने को तैयार हुए, बहुत मेहनत की है। यह बात कैसे सुन रहा हूँ? मेरे पिताजी को छोटा समझ रहे हैं क्या? यहाँ का वातावरण अच्छा है, हमें बाहर आकर थोड़ी हवा लेनी चाहिए। अच्छा, आज दोहरी खुशी का दिन है। थोड़ी देर में मैं गांव में एक भोज का आयोजन करूंगा। उस भोज में मेरे पास एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैं घोषणा करूंगा। पापा, क्या बात है इतनी गंभीर? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। चलो, यहाँ खड़े मत रहो, अंदर बैठो। चाचा चाची, चलो। जाना चाहते हैं? आज आप में से कोई नहीं जा सकता। तुम्हें किसने अंदर आने दिया? यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। लू जीरुई, तुम फिर क्या करना चाहते हो? क्या कर रहे हो? बेशक, न्याय के लिए आया हूँ। मैंने तुम्हारे ये परिवार के हथियार तस्करी के सबूत सब कैमरे में कैद कर लिए हैं। पुलिस जल्द ही आ जाएगी। किसने कहा कि हमारे परिवार ने हथियार तस्करी की है? हमारे परिवार ने गैस सिलेंडर बनाए हैं। गैस सिलेंडर मैंने जांच की है। इस फैक्ट्री के पास कोई उत्पादन प्रमाण पत्र या व्यापार लाइसेंस नहीं है। और क्या तुम यह कह रहे हो कि ये सब गैस सिलेंडर है? माँ पापा, यह क्या मामला है? हमारे घर में कैसे इतने सारे हथियार हैं? ओह, मुझे पता चल गया। क्या यह नकली खिलौने हैं? छोटे फैन, यह बात पापा बाद में समझाएंगे, लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए कि हमारे परिवार ने कभी कोई अवैध काम नहीं किया है। समझाना तो तुम्हें जल्दी करना होगा। पुलिस जल्द ही आ जाएगी। देर हो गई तो जेल में समझाना पड़ेगा। पिछली बार इतना अहंकारी था, मैंने सोचा कि क्या है, एक गुप्त धनवान परिवार है, लेकिन यह तो सिर्फ हथियार तस्करों का समूह है। इतने सारे हथियार, तुम्हारे परिवार को 10 बार फांसी दी जा सकती है। बकवास मत करो पापा, लाइसेंस निकालो। वाह, तुम भूल गए भोज में छोटे फैन के लिए तैयार की गई सरप्राइज। छोटे फैन भी बड़े हो गए हैं, ठीक है, इस मामले के साथ उन्हें थोड़ा अनुभव दिलाओ। हा 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 हा, समझाना? और क्या समझाना है? लाइसेंस नहीं है तो कोई अवैध काम किया होगा, छिपे हुए काम। याओ याओ, इनसे दूर रहना। ये हथियार तस्कर हैं, एक दिन गोली खाएंगे। माँ, बेकार की बातें न करो। आंटी, गलत मत समझिए, हम गरीब हैं, पर मेरे माता पिता सामान्य मजदूर हैं, हथियार तस्कर नहीं। सामान्य मजदूर? इतने बहुमूल्य चीजें कहां से आईं? सोचा था अमीर परिवार होगा, पर पता चला हथियारों से कमाई। मेरी उम्मीदें टूट गईं। रिश्तेदारों, इस बारे में दावत में सब साफ कर दूंगा, पर अभी नहीं। रिश्तेदार कैसे? मेरी बेटी तुम्हारे घर कभी नहीं जाएगी। याओ याओ, चलो यहां से। अरे माँ, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे ये फान और उनके पापा पर भरोसा है। ये फान की आंखों में झूठ नहीं दिखता। बेवकूफ लड़की, क्यों नहीं सुनती? सुयाओ, ये गरीब लड़का क्या खासियत रखता है? न पैसा न रुतबा, मुझसे कैसे बेहतर। ये फान तुमसे 100 गुना बेहतर है। वह सादगी से रहता है, दयालु है, मददगार, तुम्हारी तरह रौब नहीं दिखाता। दयालुता से पेट भरता है क्या? पैसा बनाता है?
या रोटी देता है? आंटी, हमारी शादी की बात पहले तय हुई थी। दोनों परिवारों ने मिलकर तय किया था और हम लू परिवार जल्द ही ये परिवार के साथ 1 लाख करोड़ का करार करने वाले हैं। लू जी, तो क्या मेरी याओ याओ तुम्हारे घर ब्याहने से उसकी किस्मत खुलेगी? मैंने कहा उससे शादी करूंगी? माँ, बिना पूछे वादे मत करो। बेवकूफ लड़की, इस गरीब के साथ क्या भविष्य बनेगा? सिर्फ लू परिवार में तेरा भला होगा। माँ, तुम शादी कर लो। जब तुम्हें ये लू जेरुई इतना पसंद है, खुद क्यों नहीं ब्याह लेती उसे? तू सुयाओ अभी भी वापस आ सकती हो, चाहे तू पहले से ही गंदी हो चुकी हो। फिर भी तुझे अपनाने को तैयार हूं। तू अरे इनकार करने की जल्दी न करो। देखो बाहर कौन से बड़े घराने तेरे जैसी दूसरे हाथ की चीज को लेने को तैयार है। मेरा ऐसा करना ये नहीं दिखाता कि मेरा प्यार सच्चा है। एक और शब्द बोलकर देखो। छोटी सी प्यारी, मुझे मारने की हिम्मत? मारा ही तो तुझे। इधर आ। बाबूजी, बहुत अच्छा मारा। हमारा बेटा आखिरकार मर्दान की दिखाई। बढ़िया, मेरी जवानी की याद दिला दी। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। छोटी चुड़ैल, बस मारना ही आता है? तुम सिर्फ सुयाओ द्वारा किराए का एक्टर हो, मुझे परेशान करने के लिए। वो महीने के कितने देती है? इस सारे पैसे के लिए लू क्लेन के उत्तराधिकारी से दुश्मनी? पागल हो गया हो क्या? एक्टर? आंटी, तुम्हें पता भी नहीं? कल मैं सुयाओ के ऑफिस गया था, उसकी टेबल पर एक कॉन्ट्रैक्ट पड़ा मिला। ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जो सुयाओ ने इससे साइन किया था। ये उसे कैसे दिख गया? सुयाओ, तूने कौन सी हिम्मत खाली है? तुमने एक्टर किराए पर लेकर मां बाप को धोखा दिया। ये फैन क्या माजरा है? चिंता मत करो मां, सच बताओ, हम तुम्हें माफ कर देंगे। असल में ये सब कुछ नकली था। उस दिन जॉब फेयर में कई कंपनियों ने मुझे नकार दिया। सुयाओ मिल गई। वो रुजुई की समस्या हल करने के लिए किसी को ढूंढ रही थी। फिर हमने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। मैं उसका बॉयफ्रेंड बना, उसे लू जिरुई से बचाने के लिए। वो मेरी बॉस बनी, तुम लोगों को संभालने के लिए। मैं खुद को साबित करना चाहता था। पता नहीं चीजें इतनी बिगड़ जाएंगी। अरे बच्चे, तुमने हमें इस तरह क्यों बेवकूफ बनाया? मैंने पार्टी में तुम्हारे लिए सरप्राइज तैयार किया था, लोग आने ही वाले थे। अब तुमने ये नाटक खड़ा कर दिया। अरे कोई बात नहीं। सुयाओ, तुम्हें हमारा फैन कैसा लगा? आंटी, कल मैं गलती से ही आपके घर आया था, लेकिन वादा करती हूँ मुझे ये फैन बहुत पसंद है। सच में उसके साथ रहना चाहती हूँ। हम साधारण ग्रामीण परिवार, तुम्हें सच में कोई आपत्ति नहीं है? नहीं नहीं नहीं, मुझे सच में कोई आपत्ति नहीं है और यहाँ की हवा भी बहुत शुद्ध है। बिल्कुल स्वर्ग जैसा जगह है। तो क्या तुम छोटे फैन से शादी करना चाहोगी? यह तो नीची जाति में शादी करना होगा, फिर भी तुम तैयार हो? हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। ये फैन, तुमने मेरी जान बचाई थी। मैंने बहुत समय तक खोजा, आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। हाँ, क्या तुम्हें उस छोटी लड़की की याद है? छोटी बहन, क्या करना चाहते हो? भैया के साथ थोड़ा मस्ती करो ना। बता रहे हैं ना क्या करना है। चलो अब। मुझे छोड़ दो। जल्दी भागो। तो वह तुम थे। अरे बाप रे, क्या किस्मत है इन दोनों बच्चों की। अरे इसे कहते हैं भाग्य का खेल। बस करो, क्या मुझे हवा समझ रखा है? सुयाओ, मैं तुम्हें अपने लू परिवार की बहू बना रहा हूँ, यह तो तुम्हारा सम्मान बढ़ा रहा हूँ। अपनी औकात मत भूलना। सुयाओ, इधर आओ। मैंने तुम्हें इतना लाड़ प्यार से पाला है 20 साल तक, इसलिए नहीं की तुम इस गरीब लड़के से शादी करो। आज यह लू परिवार तुम्हें शादी करनी होगी, चाहे मानो ना मानो। देखते हैं कौन मरता है। मेरी पोती को लू परिवार में शादी के लिए मजबूर करने की। दादाजी, मेरी प्यारी पोती, तुम्हें कष्ट सहना पड़ा। अवज्ञाकारी पुत्र, अभी तक घुटने क्यों नहीं टेके? पिताजी, मैं। अरे पिताजी, इतने सारे लोगों के सामने क्या आप
जियान झो को थोड़ी इज्जत नहीं दे सकते? इज्जत? क्या तुम लोगों ने कभी मेरी इज्जत का ख्याल रखा? क्या मैंने कहा नहीं था कि मैं सिर्फ छोटे फैन को ही अपना दामाद मानूंगा? तुम लोगों ने यह क्या बेवकूफी भरा काम किया है? नहीं पिताजी, आप सिर्फ उनके परिवार से दोस्ती के कारण याओ याओ की शादी और हमारे सुपरिवार के भविष्य को बर्बाद नहीं कर सकते। तुम्हारे कथित भविष्य का मतलब है याओ याओ को मजबूर करना उससे शादी करने के लिए जिसे वह पसंद नहीं करती। हमारा सुपरिवार अभी तक बेटी बेकर सामान हासिल करने की हालत में नहीं हो रहा है। दादाजी, बुजुर्ग महोदय, यह परिवार तो स्मगलिंग करता है, हथियारों के तस्कर हैं ये। आप तो एक गौरवान्वित राष्ट्रीय शोध संस्थान के सदस्य हैं। आप जैसे हैसियत वाले व्यक्ति का हथियारों की तस्करी से कोई संबंध? क्या परिणाम होगा? अरे आप, हाँ पिताजी, हम इस हथियार वाले परिवार से कोई भी संबंध नहीं रख सकते। क्या आप चाहते हैं कि हमारे सुपरिवार की सदियों पुरानी विरासत एक ही रात में नष्ट हो जाए? क्या आप मुझे धमका रहे हैं बुजुर्ग महोदय? मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप ये मुख्य अभियंता के शिष्य हैं, इसलिए अच्छे इरादे से सलाह दे रहा हूँ। आपको सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। क्या यह संभव है? जो हथियारों के सौदागर परिवार के बारे में तुम बता रहे थे, वह मेरे गुरु हैं, रक्षा उद्योग के ये परिवार के ये मुख्य अभियंता। पापा, क्या आप कह रहे हैं कि छोटे फैन का ये परिवार वही ये परिवार है? ये श्री ये आपके गुरु हैं, आपके गुरु किंवदंती के ये मुख्य अभियंता? हाँ बिल्कुल। अरे तुम कह रहे हो कि ये गंबार परिवार रक्षा उद्योग के ये परिवार है? बुजुर्ग, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम क्या मेरे पिता वास्तव में वही ये मुख्य अभियंता हैं? इतने सालों तक गुमनाम रहने का क्या कारण है? राष्ट्रीय गोपनीय शोध। अगर ये गंबार परिवार वास्तव में रक्षा उद्योग के ये परिवार है तो मैं अपना सिर काटकर तुम्हें गेंद की तरह खेलने के लिए दे दूंगा। तुम्हारा पानी से भरा सिर, मैं उसे खेल नहीं सकता। सुबुजुर्ग, हम लोग परिवार ने तुम्हारे सुपरिवार से रिश्ता जोड़ा है। यह तुम्हारा सम्मान है, तुम्हें ऊपर उठाना है। अगर तुम ऐसे लोगों को ढूंढकर हम लोग परिवार का अपमान करना चाहते हो तो मुझे माफ नहीं करना पड़ेगा। रुको। वांग टीम, लोगों को लेकर आ सकते हो। कोई हिलेगा नहीं। हमें शिकायत मिली है कि यहाँ अवैध हथियारों की तस्करी का संदेह है। वांग टीम, यह परिवार हथियारों की तस्करी में शामिल है और एक चाइना एकेडमी के एकेडमिशियन भी इसमें शामिल हैं। तुम्हें जरूर सख्ती से जांच करनी चाहिए। अरे बस हो गया, अब जेल की रोटी खानी पड़ेगी। ये फैन, अब तुम मेरे सामने घुटने टेक दो, शायद मैं तुम्हारी तरफ से कुछ बोल दूं। सपना देखो, हम ये परिवार सीधे रहते हैं, छाया से नहीं रहते। यह परीक्षा भी हो गई। बच्चों को प्रशिक्षित करना अच्छा है, लेकिन उन्हें नुकसान भी नहीं पहुंचाना चाहिए। हाँ, अब सच बताने का समय आ गया है। ये मुख्य अभियंता, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वांग टीम, तुमने अभी उन्हें क्या कहा? ये मुख्य अभियंता, माफ कीजिए, ये मुख्य अभियंता, हमें भी पूर्ण सबूत के साथ शायरी की, इसलिए आए हैं। कृपया हमें माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ। यह तुम्हारा काम है। भविष्य में अगर हमें जांच में सहयोग करना पड़े, कभी भी मुझसे संपर्क करना। ये मुख्य अभियंता मजाक कर रहे हैं। या झूठ तो नहीं है ना? पति, मैं, या क्या मैंने गलत देखा है? यह कैसे संभव है? वे कैसे हो सकते हैं? रक्षा उद्योग के ये परिवार, मेरा परिवार और ये परिवार साथ में काम करते हैं। नहीं हो सकता। वे सभी निश्चित रूप से अभिनेता हैं। ये फैन, क्या तुम सच में शांगजिंग के ये परिवार हो? माँ, पिताजी, मुझे मत बताओ कि हमारा परिवार वास्तव में बेजिंग है, पहला अमीर परिवार। गले। बेटा, क्षमा करें। इतने सालों से तुम्हें धोखा, इतने वर्षों तक मैं अपने पिता को देता हूं, सावधानी से व्यवस्थित। यही वजह है कि अपने पैसे कमाने की क्षमता का परीक्षण करें। दूसरा यह है कि आपको कठिनाइयों का सामना करना और कड़ी मेहनत करना है। हवा और बारिश के बिना कठिन चरित्र के इंद्रधनुष कैसे देखें? इतनी दौलत है तेरे हाथों में, आप पकड़ सकते हैं। हाल के वर्षों में आपका विकास, हम सभी, लेकिन वे सभी आंखों में हैं और इन तीनों तेरे प्यार में नहीं पाया। अपनी पहचान के लिए वास्तव में आपके लिए जीवन देना किसी चीज से ज्यादा कीमती नहीं है। पुराने आदमी का खेल काफी गहरा है, लेकिन यह बुरा नहीं लगता है। चाचा, मैं मूर्ख लड़की को भी कहा जाता है। पापा, मुझे वास्तव में यह उम्मीद नहीं थी। यह सच है कि आप कौन हैं और देख रहे हैं। क्या आप और पहली विशाल की पत्नी की उम्मीद नहीं थी? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप और मैं एक ससुराल के रूप में, हाँ हाँ हाँ, इस तरह की एक अच्छी दादी के बेटे को आपके द्वारा दूर किया गया था।
शिक्षक, यह लगभग समय है। वे जल्द ही यहाँ होंगे। यह छोटे प्रशंसक की असली पहचान दिखाने का समय है। आप सभी बदले में प्रवेश करें। एक अफ्रीकी रक्त हीरा है। यह युवा मास्टर के लिए एक काश्मीर है। ये सभी बिजनेस दिग्गज हैं। यह बर्मा सहस्राब्दी बर्फ ड्रैगन। यह युवा मास्टर को समर्पित एक जीवा है। यह अमेज़न आदिम जनजाति का मोती है। अनुकूलित सीमित संस्करण समुराई तलवार युवा मास्टर को समर्पित। ओह, ये सभी बहुत मूल्यवान हैं, है ना? कियान पैसे जानता है। आपने कहा कि आपके पास इतना अच्छा हीरा है, आप नहीं चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि लू क्या है? देखो मैंने आज क्या किया। ठीक है, ठीक है। जब आप कुछ समय के लिए माफी मांगते हैं। ठीक है, मैं आपकी बात सुनूंगा। मैं बाद में माफी मांगता हूं सभी को। आज मेरे बेटे का सार्वजनिक पहचान दिवस है। मैं हर किसी को खुश करने के लिए आमंत्रित करता हूं। कृपया पहले कदम। लुजरुई, आप केवल एक नकली पुलिस अधिकारी को व्यक्तिगत प्रतिशोध की रिपोर्ट करके पुलिस की शक्ति बर्बाद नहीं कर रहे हैं और उन पर गुप्त रूप से वीडियो बनाने और राष्ट्रीय गोपनीयता चुराने का आरोप है। हमारे साथ चलिए। अरे अरे वैंग दल, वैंग दल, मैं निर्दोष हूं वैंग दल। अरे अरे वैंग दल, मैं अरे अरे। ये साहब, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं आपसे एक मौका मांगता हूं। मुझसे मांगने से क्या होगा, छोटे फैन? यह सब तुम पर छोड़ता हूं। समझ गया पापा। अरे ये फैन नहीं, ये शाओ। मैं जानता हूं मैं गलत था। मैं आपसे एक मौका मांगता हूं। क्या तुमने अभी सुयाओ को गाली दी थी? माफ करना ये शाओ, मैं गलत था। मैं ये शाओ से माफी मांगता हूं। मुझे माफ कर दो। मैं कसम खाता हूं मैं फिर कभी सुयाओ से नहीं चिपूंगा। तुम्हें माफ कर दिया। क्या तुम चिल्ला रहे थे कि हम सबको गोली मार दो? राष्ट्रीय गोपनीयता चुराने का स्वाद चखो। ये शाओ मैं जानता हूं मैं गलत था। ये शाओ मैं जानता हूं मैं गलत था। ये शाओ मुझे माफ कर दो। समझी? छोटे फैन। आंटी तुम्हारे सामने घुटने टेकती है। आज की बात आंटी की गलती है। आंटी तुमसे माफी मांगती है। आंटी तुम यह क्या कर रही हो? आज मैं इस गांव में आया, मैंने क्या बखेड़ा खड़ा कर दिया। अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगे तो मैं नहीं उठूंगा। यह छोटे फैन, तुम बड़े हो गए हो। माफ करना या नहीं तुम्हारी मर्जी। मैं और तुम्हारी माँ दखल नहीं देंगे। अगर तुम सुयाओ की मां नहीं होती तो मैं तुम्हें माफ नहीं करता। तुम्हारी बात मानता हूं। ये फैन, मैं भी तुम्हारी बात मानता हूं। तो फिर तो तुम्हें माफ कर दिया। तुम अब भी मेरी सास हो, लेकिन वैसा काम मत करना। ठीक है, मैं सुधर जाऊंगा। यही सही है। एक परिवार को खुशहाल रहना चाहिए। शिक्षक, देखो यह गलतफहमी दूर हो गई है। आज के दिन का फायदा उठाओ। इन दोनों बच्चों की शादी तय कर दो। खुशी पर खुशी। हाँ, खुशी पर खुशी।